गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? देखिए बेटा, अपन जो टॉपिक पढ़ रहे थे ईएमआई अपन ने स्टार्ट किया था। ठीक है, ईएमआई के अंदर भी अपन ने जो देख रहे थे कल लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था ईएमआई इन रॉड। ठीक है, मींस कोई भी जो रॉड मूव कर रही है उसमें ईएमआई के बारे में अपन ने स्टडी किया था। ठीक है, एक तो होता है ड्यू टू लीनियर मोशन और एक ड्यू टू एंगुलर मोशन। तो कल अपन ने जो पढ़ा था कंप्लीट बच्चों ड्यू टू लीनियर मोशन। ठीक है, कोई भी रॉड लीनियर मोशन कर रही है तो उस केस में जो उसके हेल्प से फ्लक्स कटिंग हो रही होती है, उस फ्लक्स कटिंग की वजह से ही उस रॉड के अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है E इक्वल टू BVL। क्या होती है बेटा? E इक्वल टू BVL। ठीक है, और इसी बेस्ड अपन ने कई सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। फिर हम देखा बच्चों रॉड एक बैटरी की तरह बिहेव कर रही होती है। ठीक है, जिसका EMF BVL है और उस का रेजिस्टेंस आपको R गिवन है, तो हम वो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी की तरह रिप्रेजेंट करते हैं सर्किट के अंदर। ठीक है, और उसके बाद फिर क्वेश्चन एक सिंपल करंट इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करते हुए करंट फाइंड कर लेंगे अपन आराम से। कहीं पे फोर्स फाइंड करना तो फोर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं, अपन देखा था। ठीक है, अब देखें बच्चों ईएमआई इन रॉड ड्यू टू रोटेशन मोशन। ठीक है, तो हम देख रहे हैं ईएमआई इन रॉड ड्यू टू रोटेशन मोशन। तो देखो ड्यू टू रोटेशन मोशन अपन देखें, ड्यू टू रोटेशन मोशन, रोटेशन मोशन क्लियर। आपको जो पहले भी कह चुका हूं, अपन यहाँ पे कंप्लीटली मॉड्यूल को ही रेफर कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको कंप्लीटली मॉड्यूल ही रेफर करना है। ठीक है, अब जो देखो यहाँ पे मॉड्यूल के अंदर भी आपको समझा रहा कोई चीज अपन देख रहे हैं। देखो इस तरह से यहाँ पे ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरह से इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेटिक फील्ड में हम एक L लेंथ की रॉड को रोटेट कर रहे हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ इस तरह से सर्कुलर पाथ है। ठीक है, ये सर्कुलर पाथ, हमने यहाँ पे एक रॉड है, इस रॉड को हमने सेंटर से पिवोटेड कर रखा है, सेंटर से। ठीक है, इस जगह इस रॉड को सेंटर से आपने पिवोटेड कर रखा है। लेंथ कितनी है बेटा इसकी? L, टोटल लेंथ L है इस रॉड की। इसको हम इस तरह से रोटेट कर रहे हैं इस वन एंड के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इससे हम इसको रोटेट कर रहे हैं। क्लियर। अब बेटा हमें क्या फाइंड करना है? इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ, उसके लिए अपन ने यहाँ पे ले लिया स्मॉल एलिमेंट। ठीक है, यहाँ पे अपन ने लिया स्मॉल एलिमेंट, इस तरह से स्मॉल एलिमेंट। ठीक है, लेंथ सपोज इसकी ये dr है, लेंथ dr एंड रेडियस फ्रॉम सेंटर इज r। तो बेटा देखो यहाँ पे ये इस तरह ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये रॉड रोटेट हो रही है इस पॉइंट के अबाउट। ठीक है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट की वेलोसिटी इस तरफ होगी v, एंड v इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? ओमेगा r, बिकॉज यहाँ पे पाथ ऑफ रेडियस की कितनी बनेगी इसकी? r, एंड ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं, तो इसकी जो लीनियर वेलोसिटी है ऑफ दिस एलिमेंट इज v इज इक्वल टू ओमेगा r, v इज इक्वल टू ओमेगा। तो देखो अब ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट को हम एज ए स्टेट एलिमेंट मान सकते हैं, स्टेट एलिमेंट जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, और आप जानते हो बेटा जब भी कोई एलिमेंट v वेलोसिटी मूव कर रहा होता है, लेंथ उसकी आपको मालूम है, तो उसमें हम क्या फाइंड करते हैं? d। ठीक है, इन एलिमेंट तो जो एलिमेंट के अंदर जो DE इंड्यूस होगा, इंड्यूस DE इज इक्वल टू, ठीक है, इंड्यूस DE इज इक्वल टू कितना बनेगा बेटा? इंड्यूस DE इज इक्वल टू जो लिखा था मैंने BVL, वो अप्लाई कर रहा हूं मैं, BV इंटू L। L कितना है इसका बेटा? DR। ठीक है, अब यहां से इस V पुट करेंगे, V कितना यहाँ पे? ओमेगा R के इक्वल, ओमेगा R ये पुट कर दिया और DR। अब यहाँ पे मैं नेट E फाइंड करना है, नेट EMF E इज इक्वल टू, तो यहाँ से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, यहाँ हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन B ओमेगा R DR। अब लिमिट क्या अप्लाई करें बेटा? देखो इस एलिमेंट को मैं अगर टुवर्ड सेंटर यूज करता, एट सेंटर, तो उसको एट सेंटर यूज करेंगे तो R इज इक्वल टू क्या बनेगा? 0। और उसको हम यहाँ पे इट्स आउट एंड पे यूज करें, इस एलिमेंट को यहाँ लें, तो R कितना हो जाएगा? L। तो लिमिट क्या है? फ्रॉम 0 टू L। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करने पे क्या बन जाता है बेटा? देखो इस तरह से B ओमेगा, तो कांस्टेंट है, R का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? R स्क्वायर बाई 2, लिमिट इज फ्रॉम 0 टू L, तो से 0 टू L अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो B ओमेगा बाई 2 तो आउटसाइड में आ गया, अपर लिमिट स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट स्क्वायर अप्लाई कर दो, तो क्या आ गया? ये E इज इक्वल टू हाफ B ओमेगा L स्क्वायर। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आपको रिजल्ट याद रखना है, E इज इक्वल टू हाफ B ओमेगा L स्क्वायर, ये आ रहा है रिजल्ट। ठीक है, अब इसमें बच्चों कौन सा एंड पॉजिटिव बनेगा, कौन सा एंड नेगेटिव होगा, मींस कौन सा एंड हाई पोटेंशियल पे होगा इसमें, तो इसके लिए वही कॉन्सेप्ट यूज करना है जो आपको मैंने कल बताया था। ठीक है, मिस राइट हैंड स्लैप रूल, फिंगर्स को रखना है आपको इनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, कोई मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, इनवर्ड थंब को रखेंगे वेलोसिटी के अलोंग, ये वेलोसिटी के अलोंग, तो स्लैप की डायरेक्टर है टुवर्ड सेंटर।
समझे? फिंगर्स को टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड रखना है, थंब को रखना है टुवर्ड्स वेलोसिटी ऑफ एलिमेंट, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ एलिमेंट जब सेट किया अपन ने तो हम देखेंगे स्लैब जो एक्ट होगा टुवर्ड्स सेंटर एक्ट होगा, ठीक है। मींस यहाँ पे जो टुवर्ड्स सेंटर वाला पॉइंट है ये आएगा हाई पोटेंशियल पे, एट हाई पोटेंशियल, ठीक है, और ये आएगा एट लो पोटेंशियल, ठीक है, लो पोटेंशियल। तो यहाँ से हम देख रहे हैं यहाँ भी हमें वही स्लैब रूल की हेल्प से हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल चेक करने होते हैं, ठीक है। ये अपन ने देख लिया, क्लियर। और अगर आपको यहाँ पूछो फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन दे रखी तो ओमेगा को रख दो 2πf, जैसे आपसे कहा जाए कि 10 साइकिल्स पर सेकंड इसकी फ्रीक्वेंसी है, मींस 10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन है, तो हम यहाँ पे ओमेगा को पुट कर देंगे 2πf, f की वैल्यू 10 रख देंगे, जो भी है मतलब इस तरह से अपन सेट करके आंसर फाइंड कर सकते हैं, क्लियर। अब बच्चों इस पे बेस्ड एग्जांपल समझा रखे अपने मॉड्यूल के अंदर, वो देख लें। जैसे कि बच्चों इस पे बेस्ड एग्जांपल जो गिवन है, जैसे एग्जांपल नंबर 59 में आपसे कह रहा है, देखो इस तरह से एग्जांपल नंबर 59 जो आपको देखा ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इस तरह से ये रॉड है ये, ठीक है, ये रॉड गिवन है आपको, इसको हमने सेंटर से पिवोट कर रखा है और इसको हम इसको रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे जो लेंथ है रखी है रॉड सेंटर से पिवोट किया तो हाफ लेंथ L/2 है, ये लेंथ L/2, ये लेंथ भी L/2, ठीक है। हम इसको ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कुछ इस तरह से इनवर्ट फॉर्म में, इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड आपको फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स एंड, जैसे यहाँ पे कोई ये एंड ए है, राइट वाला एंड बी है ये, ठीक है। इस ए एंड बी में आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना, ये बोला गया आपसे फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स एंड। तो देखो क्या करना है यहाँ पे, देखो अब इसको एक सिंगल रोड तो मानो मत, आप सोचिए यहाँ पे 2 रोड्स हैं, कितनी रोड्स हैं? 2 रोड, ठीक है, जो कि दोनों रोड्स अपने 1 एंड के अबाउट रोटेट हो रही हैं। पहले अपन क्या करेंगे, इसको हाइड कर लेंगे, आप केवल इसको देखो, ये रोड है, ठीक है, ये रोड इस तरह रोटेट हो रही है, जैसे रोड रोटेट हो रही है ऐसे, ठीक है। तो ये इस रोड की वेलोसिटी किधर बेटा, इस तरफ, ये रोड इस तरफ मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, इस तरह से रोटेट हो रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है। और अब इस तरह रोटेट हो रही है तो हम देखें इसमें हाई पोटेंशियल एंड कौन सा बनेगा, फिंगर्स को रखेंगे इनवर्ड, थंब को रखेंगे वेलोसिटी अलोंग, तो इनवर्ड एंड बनेगा हाई पोटेंशियल, मतलब कुछ इस तरह से, ठीक है। और आपने क्या देखा, इसकी वेलोसिटी अपन देख रहे हैं, वेलोसिटी किस तरफ बन रही है, इस तरफ आ रही है वेलोसिटी इस तरफ, ठीक है। तो इसमें ये वाला एंड आएगा प्लस एंड, ठीक है, ये एंड आएगा माइनस एंड, ठीक है। मींस अंदर जो ईएफ बनेगा हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ईएफ को ये बनेगा ईएफ इस तरह से, ठीक है, ईएमएफ ई, इसको हमने ई शो कर दिया, क्लियर। और इस ई की वैल्यू क्या होगी, ई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ई इज इक्वल टू हाफ बी ओमेगा L/2 स्क्वायर, बिकॉज लेंथ कितनी है L/2, ओके, ये समझ गए। चलो अब ऐसे देखें, अब क्या इसको हाइड कर लेते हैं, अब इसको हाइड करें, ठीक है, इस पे ध्यान दो, इसको हाइड कर लिया अपन ने इस साइड को, अब इसको हाइड कर देंगे, ये रोड रोटेट हो रही है इस तरह से, इस तरह रोटेट हो रही है, तो यहाँ पे वेलोसिटी किस तरफ है, इस तरफ है वेलोसिटी इसकी, ठीक है। अब यहाँ पे वेलोसिटी इस तरफ है तो वही स्लैब रूल, फिंगर थोड़ा इनवर्ड, थंब को डाउनवर्ड, तो स्लैब अंदर की तरफ एक्ट होगा, मतलब इस तरह से ये वाले इनर एंड बनेंगे प्लस की फॉर्म में, ये आउटर एंड बनेंगे माइनस की फॉर्म में, मतलब अंदर जो ईएफ ई डेवलप होगा कुछ इस तरह डेवलप होगा ई, ठीक है। जो सेंटर पॉइंट है ये पॉजिटिव, ये आउटर एंड नेगेटिव, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इस तरह से प्लस माइनस ये ओपन हो रहे हैं, तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या होगी ई, इसकी ई की वैल्यू क्या होगी हाफ बी ओमेगा L स्क्वायर, की लेंथ यहाँ पे L/2 है, ये अप्लाई कर देंगे, तो ई इज इक्वल टू हाफ बी ओमेगा L/2 स्क्वायर, ठीक है। ये ई रहा, ये ई रहा, आई बस में दोनों ई अपन ने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिए ई। अब हमें क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करते हैं VA माइनस VB। कैसे फाइंड करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखा होगा, हम यहाँ पे करते हैं सिग्मा V अप्लाई करते हैं फ्रॉम B to A, मतलब B से चलना है A तक, ठीक है, और हमें सिग्मा V लगाना है। तो चलो B से A चलें, B से A चल रहे हैं, रास्ते में क्या है बैटरी, हम कहाँ जा रहे हैं माइनस से प्लस, तो माइनस से प्लस जाने पे लिखते हैं प्लस E, ठीक है, तो लिख दिया मैंने प्लस E, ठीक है। फिर आगे गए, आगे यहाँ पे गए, फिर यहाँ से अब आगे एक और बैटरी आई, हम किधर जा रहे हैं प्लस से माइनस, प्लस से माइनस जाने पर लिखते हैं माइनस ई, ठीक है, ये लोग पहुंच गए तक। तो हमें करना है सिग्मा भी लगाना है फ्रॉम B to A, तो क्या है E माइनस ई, अरे तो कट गया, तो रिजल्ट कितना आ गया 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है 0 आ जाता है आंसर्स का, ठीक है। ये चीज समझाई गई है इसके अंदर, मींस आपको एक सिंगल रॉड गिवन है, सेंटर से या किसी मतलब वन एंड की बजाय अंदर से कहीं से भी पिवोटेड कर रखा है, तो उस पॉइंट के लेफ्ट साइड को एक अदर रोड ले लो, राइट साइड को एक अदर रोड ले लो, ठीक है, दोनों में ई आप शो कर दो और फिर हम पोटेंशियल डिफरेंस अपन फाइंड कर सकते हैं रिजल्ट, ठीक है। ऐसे बच्चों आगे फिर इसके अंदर नेक्स्ट एग्जांपल में आपसे कह रहा है कि देखो नेक्स्ट एग्जांपल कुछ इस तरह से, नेक्स्ट एग्जांपल में ये इंफॉर्मेशन दे रखी है यहाँ बच्चों,
ये एक सर्कुलर फ्रेम है, सर्कुलर फ्रेम पे बच्चों 3 हमने यहाँ पे रॉड्स कनेक्ट कर रखी है कुछ इस तरह से, ठीक है, जो कि इस पे स्लाइड हो रही है इस फ्रेम पर, ठीक है, इस तरह से ये रॉड है, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन दे रही है आपको, ये रॉड्स इस तरह स्लाइड हो रही हैं, आई समझ। अब इस तरह स्लाइडिंग हो रही है बेटा इन तीनों रॉड्स की, इस तरह से स्लाइडिंग हो रही है, ठीक है, ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पे इनकी स्लाइडिंग हो रही है, मतलब इस तरह से ये आपको ओमेगा की इंफॉर्मेशन गिवन है, रोटेशन मोशन, ठीक है, विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, क्लियर। एंड बच्चों मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे आपको इनवर्ड शो कर रखा है, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड, ठीक है, इनवर्ड डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब इस तरह से इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड गिवन है आपको, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, ये इंफॉर्मेशन है। और क्या फाइंड करने के लिए आपसे यहाँ पे आपसे कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड ओ, मतलब एक सेंटर पॉइंट ओ है, ठीक है, हमें सेंटर एंड सर्कमफेरेंस के बीच पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट ओ है और यहाँ पे कोई पॉइंट ए है, तो ओ एंड ए के बीच आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। कैसे करेंगे फाइंड, वही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे देखो ये सेंटर है, इस सेंटर का 3 रॉड्स रोटेट हो रही हैं, है कि नहीं, 3 रॉड्स रोटेट हो रही हैं, तो एवरी रॉड के लिए अपन सोचें, यहाँ पे देखिए बेटा ये रॉड, इसकी वेलोसिटी किस तरफ होगी, इस तरफ, ठीक है, ये समझे क्या कह रहा हूं मैं, देखिए इस रॉड की वेलोसिटी इस तरफ है कि नहीं है, तो इसके अंदर यहाँ से जो ई डेवलप होगा, जैसे यहाँ पे देखा था ये ई वेलोसिटी इस तरफ थी, तो माइनस प्लस ऐसे बन रहे थे, पर अंदर वाला एंड प्लस माइनस ऐसे बनेगा, ये इस तरह से ये प्लस माइनस ई डेवलप हो रहा है, क्लियर। ऐसे बेटा ये जो रॉड है इस पे इसकी रोटेशन वेलोसिटी अपन देखें इस तरफ आएगी रोटेशन वेलोसिटी, ठीक है, इसमें वापस वही स्लैप रूल के अकॉर्डिंग फिंगर्स को इन्वर्ट रखना है, थंब को वेलोसिटी को लॉन्ग, तो यहाँ भी इनर एंड पॉजिटिव बन रहा है बच्चों, फिर मतलब इस तरह से ये अपने शो कर दिया, यहाँ पे इस तरह से माइनस प्लस ई ये हो जाएगा, सेम टू सेम यहाँ भी होगा, इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, तो यहाँ पे हम देखें कुछ कंडीशन इस तरह से आएगी, इस तरह से ई यहाँ पे ऑप्टेन होगा, माइनस प्लस ये हो गया ई, ठीक है। अब बच्चों हमें क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन O एंड A, तो क्या करेंगे, मतलब VA माइनस VO आपको फाइंड करना है, या VO माइनस VA कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, VO माइनस VA आपसे कह रहा है, VO माइनस VA आपको फाइंड करना है, ठीक है, तो सिग्मा V फ्रॉम A टू O, ठीक है, सिग्मा V फ्रॉम A टू A यूज करेंगे, तो A से चलना स्टार्ट हुए O तक जाना है अपन को, ठीक है, ए से ओ तक जाने के 3 रास्ते हैं, एक तो इससे यहां से आ सकते हो, एक यहां से होके यूं आ सकते हो, या यहां से आके यूं आ सकते हो, किसी भी 3 पाथ के थ्रू अपन यहाँ पे चलेंगे, आंसर सेम ही आएगा। तो चलो यहां से यूज करें, यहां से इधर गए, यहाँ बैटरी आई, हम जा रहे हैं माइनस से प्लस, तो जो रास्ते बैटरी आ रही है माइनस से प्लस जा रहे हैं, क्या लिखेंगे, प्लस ई, ये लिख दिया मैंने, प्लस ई, ठीक है, प्लस ई पहुंच गए वो तक, प्लस ई आंसर आ गया। ठीक है, आई बस यहाँ पे क्या कह रहा हूं तुम्हें, यहाँ पे प्लस ई ये बन जाएगा रिजल्ट, क्या बन जाएगा, प्लस ई, ठीक है, और ई या लेंथ, एवरी लेंथ यहाँ पे कितने रखी आपको, एवरी लेंथ यहाँ पे आपको एल गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, एवरी लेंथ एल है, तो क्या लिख देंगे, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, ये बन जाएगा इसका रिजल्ट, ठीक है, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, तो ये अपन ने समझ गए, ठीक है, वी ओ माइनस ई आ गया। अब यहाँ पे देखो गौर से, ये हम देख रहे हैं वी ओ माइनस वी है, नॉट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ रॉड्स, ठीक है, मींस कितनी रॉड्स है, 3 रॉड्स थी यहाँ पे, ठीक है, फिर भी आंसर कितना है बच्चों, ई। अगर मान लो 5 होती तो भी ई, 10 होती तो भी ई, 1000 हो तो भी ई, इनफाइनाइट होगी तो भी आंसर क्या आएगा, ई आएगा, मींस नॉट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ रॉड्स, ठीक है। अच्छा बच्चों यहाँ पे मान लो इससे एक डिस्क होती है, ये पूरी एक डिस्क है, पूरे से फील्ड करके डिस्क है, और जो डिस्क है तो हम देखते हैं डिस्क के अंदर इस तरह से कितनी रॉड्स होती हैं, मैनी रॉड्स होती हैं, इस तरह मैनी रॉड्स, इनफाइनाइट रॉड्स, मतलब इस तरह से एक के पास एक क्या बहुत सारी रॉड्स रख दें इनफाइनाइट रॉड्स, तो क्या बन जाएगी, एक डिस्क बन जाएगी, ठीक है। तो डिस्क के अंदर कितनी रॉड्स हैं बेटा, मैनी इनफाइनाइट रॉड्स कनेक्टेड है इस तरह से, आफ्टर वन इनफाइनाइट रॉड्स हैं, ठीक है, इस तरह से डिस्क है ये डिस्क, और डिस्क को अपन रोटेट कर रहे हैं अबाउट इट्स एंड, मतलब इसके सेंटर के अबाउट इसको हम रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ इसकी रेडियस अगर इसकी एल है, मान लो इसकी रेडियस यहाँ पे इसकी एल रेडियस है, तो यहाँ भी इसके सेंटर एंड सर्क्यूमफेरेंस के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वी ओ माइनस वी ए, कितना आएगा बेटा, वी ओ माइनस वी ए की ये वैल्यू है, ये भी वही आएगी, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर की इक्वल आएगी, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर की इक्वल आएगी यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ जो रॉड्स हैं उस पर डिपेंड नहीं कर रही वैल्यू, ठीक है।
नंबर ऑफ रॉड्स पे आप वैल्यू डिपेंड नहीं कर रही, तो इसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं यहाँ वी ओ माइनस वी ए की वैल्यू हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर के अकॉर्डिंग ही आएगी। ठीक है, ये अपन ने क्वेश्चन नंबर देख लिया 60। ऐसे ही यहाँ पे आगे 61 देखें, 61 काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 में देखिए यहाँ पे हमें इसके अंदर 61 के अंदर एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करना है। क्वेश्चन 61 को पढ़िए बच्चों पहले आप एक बार, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 जो एग्जाम्पल 61 है इसको अपन समझें। देखो एग्जाम्पल नंबर 61 में आपसे क्या कहा जा रहा है, देखो एग्जाम्पल नंबर 61 में आपसे कह रहा है क्वेश्चन में हमने एक रॉड है इसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल पोजीशन, रॉड को अपन रखा है फ्रॉम हॉरिजॉन्टल पोजीशन, इससे उसको हम रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ बच्चों इस तरह से देखिए रॉड अभी इस तरह से इस फॉर्म में यहाँ से इसको हमने रिलीज किया है। तो देखिए बेटा एग्जाम्पल नंबर 61 की बात कर रहा हूं मैं, क्या गिवन है आपको एग्जाम्पल नंबर 61 में। देखिए यहाँ पे आपसे कह रहा है कि इस तरह से एक इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इस इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में हम एक रॉड को रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हमने इस रॉड को वन एंड के अबाउट पिवोट कर रखा है और ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल रॉड है। ठीक है, इसको हमने ऐसे रिलीज किया, ये बच्चा इस पाथ के थ्रू, इसका वन जो अदर एंड है इस पाथ के थ्रू नीचे आएगा। ठीक है, इस तरह से। अभी मान लो ये इस सिचुएशन पे, इस पोजीशन पे, ये इस पोजीशन है, मींस यहाँ से ये इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है कितना है, थीटा। तो इस टाइम पे बेटा इसका एक तो हमें चेक करना है ओमेगा कितना होगा, वैल्यू ऑफ ओमेगा। यहाँ पे इसका ओमेगा कितना है, ओमेगा इनिशियल कितना है बेटा, 0 है। ओमेगा इनिशियल यहाँ पे 0 है, इसको हम जस्ट रिलीज कर रहे हैं। इनिशियली ओमेगा 0 है, नीचे आने पे यहाँ पे इस पॉइंट पे इसका ओमेगा क्या हो गया, ये ओमेगा में ओमेगा फाइंड करना है। ठीक है, ओमेगा फाइंड करना है इस टाइम पे, ओमेगा की वैल्यू क्या है, और दूसरा हमें यहाँ फाइंड करना है कि इसमें इंड्यूस ईएफ कितना होगा उस रॉड में। मतलब अपने रॉड को इस तरह से आप पिवोट कर रखा है इस तरह से। ठीक है, इंफॉर्मेशन दे रखी है, इसको जैसे अपन रिलीज करेंगे बेटा। अब यहाँ पे देखो नीचे आने पे क्या होगा, इसकी सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर, इसका सेंटर ऑफ मास मिड पॉइंट पे। ठीक है, अब इसका सेंटर ऑफ मास इस पाथ के थ्रू होता हुआ यहाँ पहुंच गया सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास की हाइट में क्या हुआ, लॉस हुआ है। तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हो रहा है क्योंकि सेंटर ऑफ मास नीचे आ रहा है, मींस पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हो रहा है। कौन सी बच्चों, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसमें हाइट h जितना नीचे आया सेंटर ऑफ मास, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस कितना होगा, mgh। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये टोटल लेंथ कितनी थी, l, इसकी हाफ लेंथ क्या होगी, l/2। तो यहां से अगर मैं इसका कंपाउंड करूंगा तो l/2 का जो कंपाउंड आएगा, ठीक है, कितना आएगा बेटा, देखो ये एंगल थीटा है। ठीक है, हमें ये कंपाउंड फाइंड करना है, यहां से लेकर यहां तक का ये कंपाउंड कितना आएगा, देखो ये इस तरह से, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। ठीक है, यही सोच लो, देखो l/2, ये l/2 इधर कंपाउंड आएगा cos, इधर आएगा sin, मतलब ये जो h आपको दिख रहा है ये ऐसा आएगा l/2 sin थीटा। ठीक है, l/2 sin थीटा। अब बच्चों नीचे आने पर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी में तो गेन होगा एंड पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा। ठीक है, PE लॉस इक्वल टू KE गेन, PE लॉस इक्वल टू KE गेन करेंगे तो PE लॉस कितना हो रहा है, mgh। ठीक है, h कितना है यहाँ पे, l/2 sin थीटा। ठीक है, एंड काइनेटिक एनर्जी गेन, काइनेटिक एनर्जी बच्चों यहाँ पे किस फॉर्म में है, रोटेशनल फॉर्म में। ठीक है, तो आपको यहाँ पे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, रोटेशनल क्या होती है बेटा, रोटेशनल के की वैल्यू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। लीनियर काइनेटिक एनर्जी आपको पता है हाफ mv स्क्वायर होती है, बट यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी रोटेशन फॉर्म में जो कि हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आई क्या बेटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट वन एंड के अबाउट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ml स्क्वायर अपॉन 12। ठीक है, मास m लेंथ स्क्वायर अपॉन 12, सॉरी 12 नहीं 3, 12 तो सेंटर का अबाउट होता है, ml स्क्वायर अपॉन 3। ठीक है, ml स्क्वायर अपॉन 3 एंड ये ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे तो बेटा ऐसे ये 2 से 2 कट जाएगा, m से m। ठीक है, एक l से एक l भी कैंसिल कर सकते हैं। हमारा पर्पस क्या है, ओमेगा फाइंड करना है। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ये 3 को इधर भेज दो, 3g sin थीटा अपॉन में ये जाएगा बेटा l। ठीक है, 3g sin थीटा अपॉन l ये बन जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू। ठीक है, इसका रूट कर देंगे तो यहाँ पे ये ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, रूट करने पर ये दोनों तरफ रूट कर दिया तो ओमेगा ही आ गया, ये हमें फाइंड करना था। ठीक है, अब उसके बाद हम देखें ओमेगा पता चल चुका है, अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है EF। तो E इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ बी ओमेगा
एल स्क्वायर, ठीक है, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, तो हाफ बी ओमेगा बी एल स्क्वायर ओमेगा यही सही रूट ऑफ 3g साइन थीटा अपॉन एल, बस ये अप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा इंड्यूस ईएमएफ, ठीक है। तो वही यहाँ पे कैलकुलेट कर रखा है इसने, बात पहले पड़ी। अब बच्चों देखो, अब अगर रॉड यहाँ पे मुड़ी हुई हो, चलो इसमें अच्छा बताओ, इसमें देखें कौन सा एंड हाई पोटेंशियल पे होगा, कौन सा लो पोटेंशियल पे, इसकी ट्रिक क्या बताई थी, पहले आप देखें इसकी वेलोसिटी समझें, ठीक है। यहाँ पे ये रॉड नीचे आ रही है, तो यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है कुछ इस तरफ होगी, वेलोसिटी नीचे आने की, ठीक है, वेलोसिटी इस तरफ है, तो हमें करना है थंब को रखना है इनवर्ट डायरेक्शन, सॉरी फिंगर्स को इनवर्ट, क्योंकि फील्ड इनवर्ट है, थंब को वेलोसिटी को अलोंग, तो यहाँ पे स्लैब की तरह आउटवर्ड, मतलब आउट एंड क्या बनेगा पॉजिटिव, आउट एंड पॉजिटिव, एंड इनर एंड क्या होगा नेगेटिव लो पोटेंशियल पे। तो हाई पोटेंशियल पे एंड कौन सा हो रहा है बेटा, हाई पोटेंशियल एंड तो आउटर है, लो पोटेंशियल एंड कौन सा है इनर, ठीक है। ऐसे अपन चेक कर सकते हैं हाई पोटेंशियल एंड लो पोटेंशियल एंड को, ठीक है, ये बात आ गई। अब बच्चों देखो, जब भी कोई रॉड मुड़ी हुई होती है, ठीक है, बेंड हो रखी होती है रॉड, तो उस केस में हम एल परपेंडिकुलर यूज करते हैं। एल परपेंडिकुलर इज इफेक्टिव परपेंडिकुलर लेंथ, जो कि आपको मैं पहले भी समझा चुका हूं, ठीक है। मतलब क्या मतलब है कि जैसे कोई रॉड यहाँ पे बच्चों, ये कोई रॉड है, ठीक है, सर्कुलर पाथ पर अपन रॉड को रोटेट कर रहे हैं, जो भी अपन यहाँ टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें रॉड जो है वो बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट ना होके, स्ट्रेट नहीं है, कुछ मुड़ी हुई है, कुछ इस तरह से मुड़ी हुई है, मान लो इस तरह से मुड़ी हुई है रॉड, ठीक है, रॉड इस तरह मुड़ी हुई बेटा इस तरह से, तो उस केस पे फिर हम क्या करेंगे, इफेक्टिव परपेंडिकुलर लेंथ लेंगे, मतलब यहां से तक की सीधा एंड टू एंड डिस्टेंस लेंगे। एंड टू एंड डिस्टेंस कैसे लेंगे, जैसे टोटल लेंथ मान लो आपको एल दे रखी है, टोटल लेंथ एल है, ठीक है, और यहाँ पे फिर अपन देखें रेडियस की फॉर्म में, ये आर, ये भी आर, ये भी आर, इस तरह से पहले कर चुके हैं अपन सॉल्व ये क्वेश्चन, ठीक है। तो टोटल लेंथ कितनी हो गई 4r, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो 2 पाई आर को किसके इक्वल कर देंगे, जो यहाँ पे सेमी सर्किल है ना, ये सेमी सर्किल, ठीक है, और नीचे सेमी सर्किल तो क्या बन गया फुल सर्किल, फुल सर्किल की लेंथ कितनी है 2l, मतलब 2 पाई आर, यहाँ पे l के इक्वल है, तो r इक्वल टू क्या जाएगा l अपॉन 2 पाई, ठीक है। तो यहाँ से देखो l परपेंडिकुलर, मतलब यहां से रखकर यहां तक का l परपेंडिकुलर कितना है 4 टाइम्स ऑफ r, तो 4 टाइम्स ऑफ r कर दो मींस l अपॉन 2 पाई, ठीक है। तो क्या होगा बेटा ये 2l अपॉन पाई, 2l अपॉन पाई इसका यूज करेंगे अपन, क्योंकि यहाँ से वन एंड से अनदर एंड तक की डिस्टेंस कितनी है 2l अपॉन पाई, ठीक है। मतलब हम रोड को इस तरह घुमा रहे हैं ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, और ये फील्ड यहाँ पे इनवर्ड है, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पे जो ईएमएफ डेवलप होगा, इस ई की वैल्यू क्या आएगी, E इक्वल टू हाफ बी ओमेगा एल परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है, एल परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये अप्लाई कर देंगे अपन। तो इस तरह से इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू आपको अपनी जाएगी, तो इस तरह से हमें करना होता है यहाँ पे, ठीक है। अब जो रॉड के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ठीक है, इसकी वैल्यू रॉड की थिकनेस पे डिपेंड नहीं करती, किस पे डिपेंड करती है, केवल उसकी लेंथ पर, एंड टू एंड जो परपेंडिकुलर लेंथ है उस पे डिपेंड करती है। मींस रॉड देखो इस तरह से बेटा यूनिफॉर्म रॉड हो, ठीक है, या फिर मान लो इस तरह से ये रॉड है, ठीक है, या फिर मान लो चाहे रॉड कुछ किसी भी तरह से इस तरह से रॉड है, यहाँ पे रॉड कुछ इस तरह से किसी भी रॉड है, अगर बेटा इसकी लेंथ पूरी सेम है, दोनों तीनों रॉड की लेंथ अगर सेम है, मतलब इस तरह से यहां से हम देखें यहां से तक जो लेंथ है ये लेंथ अगर l है, तो तीनों में से किसी भी रॉड का यूज कर लो आप, तीनों में आंसर सेम ही आएगा। मतलब लीनियर मोशन कराएंगे तो E इक्वल टू कितना आएगा BVL, ठीक है, E इक्वल टू कितना मिलेगा BVL, और अगर आप एंगुलर मोशन कराओगे तो हाफ B ओमेगा L स्क्वायर आएगा रिजल्ट, ठीक है। मींस E की जो वैल्यू है हम देख रहे हैं नॉट डिपेंड ऑन थिकनेस ऑफ रोड, रॉड की थिकनेस पे डिपेंड नहीं करती, केवल किस पे डिपेंड करती है, ठीक है, उसकी इफेक्टिव परपेंडिकुलर लेंथ पे, उस पे डिपेंड कर रही होती है, थिकनेस पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। तो यहां तक तो अपन ने क्या पढ़ा बेटा, ड्यू टू रोटेशन मोशन, ठीक है, ड्यू टू रोटेशन मोशन, मतलब यहां तक अपन ने पूरा पढ़ लिया बच्चों मोशनल ईएमआई, मोशनल ईएमआई। अब स्टार्ट करते हैं बच्चों यहाँ पे सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में। तो देखिए पहले पढ़ते हैं अपन सेल्फ इंडक्शन। अब देखो अपन स्टार्ट करते हैं सेल्फ इंडक्शन के बारे में, ठीक है। सेल्फ इंडक्शन मतलब अभी तो अपन पढ़ रहे थे रॉड के बारे में, मोशनल ईएमआई, ठीक है, रॉड के बारे में। अब हम वापस आ रहे हैं कॉइल पे, ठीक है। आप जानते हैं कोई भी कॉइल है, कॉइल से क्रॉसिंग फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, φ इक्वल टू NBA sin थीटा, ठीक है, NBA cos थीटा, सॉरी NBA cos थीटा होता है फॉर्मूला, मिस कहते हैं N इंटू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये फॉर्मूला अपन यूज कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे इसके अंदर देखो कोई भी कॉइल है, कॉइल से क्रॉसिंग फ्लक्स की वैल्यू जो है वो अगर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चेंज हो रही है, फ्लक्स की वैल्यू किसकी वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चेंज हो रही है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चेंज हो रही है, तो उस केस में इसे हम क्या बोलते हैं,
स्टैटिक ईएमआई। स्टैटिक ईएमआई के जो पार्ट हैं, कौन कौन से पार्ट हैं बच्चों स्टैटिक ईएमआई के? जो अपन एग्जांपल्स हैं स्टैटिक ईएमआई के, एक तो सेल्फ इंडक्शन और एक म्यूचुअल इंडक्शन। तो यहीं पे हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, पहले सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सेल्फ इंडक्शन। तो देखिए समझना बेटा, सेल्फ इंडक्शन जैसे नाम समझ चला बेटा, इंडक्शन इन इटसेल्फ कॉइल। ठीक है, कॉइल के अंदर खुद के अंदर जो इंडक्शन हो रहा है ड्यू टू इटसेल्फ करंट, खुद की करंट में चेंज होने की वजह से खुद कॉइल के अंदर ही जो इंडक्शन प्रोसेस होता है बेटा, इसी को हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, मतलब इंडक्शन इन कॉइल ड्यू टू चेंज इन सेल्फ करंट, खुद की करंट में चेंज होने की वजह से इंडक्शन हुआ है, उसे हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। क्या मतलब इसका? देखिए ये बेटा कोई कॉइल है, ठीक है, ये कोई कॉइल है, ठीक है, इसको हमने यहाँ पे किसी बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, इस तरह से ये बैटरी से कनेक्ट कर रखा है, इस तरह बैटरी अप्लाई कर रखी है, यहाँ मैंने कोई की अप्लाई करी है, की। ठीक है, अब बेटा अगर मैं की को ऑन करूंगा तो की ऑन करने पर हम देखें करंट कुछ इस तरह से डेवलप होगी इसके अंदर, ये सेल्फ करंट है ये, इसको हम अभी इंड्यूस करंट की बात नहीं कर रहे। की प्रेस करेंगे तो की प्रेस करने पे करंट कुछ इस तरह से आएगी। ठीक है, अब जो करंट इस तरह से आएगी तो यहां से देखें इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ड्यू टू इट्स करंट आई, ठीक है, इसकी करंट आई की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है कुछ इस तरह से आएगी। मैग्नेटिक फील्ड ये होगा नहीं, मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर इस तरह से होगा, क्योंकि हम देखें फिंगर्स को हम घुमाएंगे इस तरह से, आई के लॉन्ग थंब आ रहा है टुवर्ड्स राइट में, सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है टुवर्ड्स राइट होगी कुछ इस वे में। ठीक है, ये देख लिया अपन ने। अब बच्चों देखो यहाँ पे क्या कह रहा हूं मैं, समझो बात को। अब हम जैसे की को प्रेस करेंगे, ठीक है, एज की गेट्स ऑन, जैसे आप की को बेटा ऑन करोगे तो की को ऑन करते से ही क्या होगा, करते से यहाँ पे इस आई की वैल्यू इंक्रीज होगी। ठीक है, आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, आई इंक्रीज होगा तो आई इंक्रीज होने से यहाँ से ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, बी इंक्रीज होगा तो बी इंक्रीज होने से यहाँ से अंदर जो फ्लक्स की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। ठीक है, फाई इंक्रीज, अब फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो अब यहाँ पे मतलब फ्लक्स वेरी कर रहा है, तो फ्लक्स वेरी करने की वजह से अब इसके अंदर जो अपन लेंज लॉ के अकॉर्डिंग देते हैं इस तरह से इसमें इंडक्शन होगा कि वो फ्लक्स इंक्रीमेंट का अपोज करेगा। फ्लक्स इंक्रीमेंट किसकी वजह से हो रहा है? आई की वजह से। ठीक है, मतलब इस करंट में इंक्रीमेंट का अपोज होगा, मतलब इस कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड करंट जो होगी वो इस तरह से होगी, इस इंक्रीमेंट ऑफ आई का अपोज कर रही होगी। ठीक है, मींस जैसे आपने यहाँ पे बैटरी ई अप्लाई करी है ना, तो अंदर जो इंड्यूस होगा ई, तो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ई एंड अपोजिट डायरेक्शन ऑफ आई यहाँ पे इंडक्शन हो रहा होगा, तो हम कह सकते हैं दस ई एंड आई विल इंड्यूस, ठीक है, सच दैट अपोज टू इंक्रीमेंट इन आई, क्योंकि इंक्रीमेंट आई का मतलब इंक्रीमेंट इन फाई, इसके अपोज, इसका इंक्रीमेंट होने का अपोज करेगा मींस अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होगा। ठीक है, विल इंड्यूस सच दैट अपोज टू इंक्रीमेंट इन फाई। ठीक है, इंक्रीमेंट इन फाई, फाई के इंक्रीमेंट का अपोज करेगा मिस। तो यहां बताओ इसमें ई नेट की वैल्यू हो जाएगी, ई नेट इज इक्वल टू ये हो जाएगा ई माइनस ई, एंड आई नेट जो होगा ये होगा आई माइनस आई, मींस इसके अंदर जो करंट इंड्यूस होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो स्मॉल ई का जो इंडक्शन हो रहा है, ईएमएफ का इंडक्शन, ये बैटरी के अपोजिट डायरेक्शन होगा, तो इस तरह से नेट ईएमएफ हो जाएगा ई माइनस ई, नेट करंट का हो जाएगी आई माइनस आई। ठीक है, ये चीज अपन देखी। ऐसे बच्चों अगर सडनली हम यहाँ पे इसको की को ऑफ करें, मतलब करंट को रिड्यूस करने की कोशिश करें, तो सडनली करंट रिड्यूस होगी। ऐसे की को अगर अपन सडनली ऑफ करें, ठीक है, तो की ऑफ करते ही एज की गेट्स ऑफ, ठीक है, अब जैसे की को बेटा अपन ऑफ करेंगे, ऑफ करते से ही अब यहाँ पे आई डिक्रीज होगा, बी डिक्रीज होगा, फाई डिक्रीज होगा, तो उसके अकॉर्डिंग एक मोमेंट के लिए ई नेट को लिखा जाएगी ई प्लस ई, ठीक है, एंड आई नेट इज इक्वल टू क्या जाएगा आई प्लस आई। ये केवल एक मोमेंट के होगा बच्चों, उसके बाद तो फिर हम देख रहे हैं की को आपने ऑफ कर दिया है तो करंट तो जीरो होनी है, एक मोमेंट के लिए पहले करंट इंक्रीज होगी, उसका फिर जीरो हो जाएगी एकदम से। ठीक है, तो यहाँ पे ई नेट इज इक्वल टू ई एंड आई नेट इज इक्वल टू आई प्लस आई, ये होता है। जैसे आपसे देखते हैं अपन कई बार अपन
आपसे क्या क्वेश्चन पूछता है कई बार, जैसे अपन किसी सर्किट को ऑन करें या ऑफ करें, किस टाइम पे स्पार्किंग होने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होती है, तो आंसर है ऑफ करते टाइम। क्योंकि ऑफ करते टाइम यहाँ पे जैसे ऑफ करते हैं तो ऑफ करते टाइम जो वाली सिचुएशन आती है तो एक मोमेंट के लिए ई नेट एंड आई नेट काफी हाई हो जाती है फॉर ए मोमेंट। तो स्पार्किंग जो प्रोड्यूस होती है तो कब प्रोड्यूस होती है बेटा, स्विच ऑफ करते टाइम, ऑन करते टाइम, ऑफ करते टाइम स्पार्किंग होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये कंडीशन बन रही होती है, ये चीज अपन देखी। अब यहाँ पे हमें देखें आई वाज में सेल्फ इंडक्शन, और इस कॉइल के अंदर खुद के अंदर इंडक्शन हो रहा है ड्यू टू चेंज इन सेल्फ करंट। और सेल्फ करंट में चेंज क्यों हुआ था, ड्यू टू की को आपने सडनली ऑन किया, सडनली ऑफ किया, उसकी वजह से आई में चेंज हुआ, आई में चेंज होने से कॉइल के अंदर इंडक्शन हो गया। इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसमें जो फाई की वैल्यू है, देखो यहाँ फाई की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, आई पे। अब इसमें दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो यहाँ पे देखो फाई इज प्रोपोर्शनल टू दी क्या है, आई है। ठीक है, फाई इज प्रोपोर्शनल टू दी आई। तो यहां से मैं अगर प्रोपोर्शनल साइन रिमूव करूं तो एक कांस्टेंट लगाएंगे एल, फाई इज इक्वल टू एल आई। ठीक है, ये क्या है, क्रॉसिंग फ्लक्स एंड क्या है, आई इज सेल्फ करंट। क्रॉसिंग फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू दी सेल्फ करंट। ठीक है, मींस फाई इज प्रोपोर्शनल, फाई इज इक्वल टू क्या जाएगा, एल आई। ठीक है, तो यहां से एल इज इक्वल टू फाई अपॉन आई है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, ये कहते हैं इसको अपन, और इसकी जो वैल्यू है ये क्या होती है, कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ गिवन कॉइल, कांस्टेंट ऑफ गिवन कॉइल। ठीक है, मींस नॉट डिपेंड ऑन आई एंड नॉट डिपेंड ऑन फाई। इस एल को फाई एंड आई पे डिपेंड नहीं करती, आई तो एल तो क्या है, कांस्टेंट है। बिल्कुल से पढ़ते हो बेटा, V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ देखते हैं ना, V इज इक्वल टू आई आर, या कहते हैं R इज इक्वल टू V अपॉन आई। तो R इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ मतलब कांस्टेंट ऑफ कंडक्टर, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। R इज इक्वल टू V अपॉन आई। तो R की वैल्यू ना तो V पे डिपेंड करती है ना आई पे, तो रेजिस्टेंस तो क्या है, किसी गिवन कंडक्टर का कांस्टेंट है, गिवन कंडक्टर का एक कांस्टेंट वैल्यू है रेजिस्टेंस। ठीक है, ऐसे L इज इक्वल टू क्या है, इस गिवन कॉइल का एक कांस्टेंट है, जिसको अपन कैसे समझ सकते हैं, रेशियो ऑफ फाई अपॉन आई से। ठीक है, नॉट डिपेंड ऑन फाई एंड नॉट डिपेंड ऑन आई। इसकी बेटा यूनिट जो होती है, यूनिट किसकी यूनिट हम बात करें, एल की यूनिट होती है हेनरी। ठीक है, इसकी जो ऐसा यूनिट है, ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा, हेनरी होती है, हेनरी। ठीक है, और हेनरी या कहते हैं वेबर पर एम्पियर। फाई की यूनिट क्या बड़ी है, वेबर, और इसके एम्पियर, हेनरी इज इक्वल टू वेबर पर एम्पियर। इस वेबर पर एम्पियर को अपन क्या बोलते हैं, हेनरी बोलते हैं। ये चीज अपन देखी, क्लियर। तो इसमें एक फॉर्मूला तो क्या निकल गया है, फाई इज इक्वल टू एल आई, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। दूसरी चीज अपन देखें, दूसरी बच्चों यहाँ पे इसमें देखो, अब हमें फाई की वैल्यू पता चल गई। अब इसके अंदर जो ईएफ इंड्यूस हुआ है, अब इस ई की वैल्यू क्या होगी, ये अपन फाइंड करें। हमें पता है कि जो फाई है, फाई इज इक्वल टू क्या है, एल आई इज इक्वल टू क्या बेटा, वेरिएबल। क्यों है वेरिएबल, बिकॉज आई इज वेरिएबल, आई यहाँ पे वेरिएबल है, तो इसलिए फाई भी वेरिएबल है। हाँ, अगर आई कांस्टेंट होता तो फाई भी कांस्टेंट होता। ठीक है, वेरिएबल बिकॉज आई वेरिएबल। ठीक है, आई वेरिएबल है, तो आई वेरिएबल है, इसलिए फाई भी वेरिएबल है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे फाई वेरिएबल है तो क्या होगा, इंडक्शन होगा। कितना होगा बच्चों, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है, ये अपन जानते हैं फॉर्मूला, ये अप्लाई करने जा रहे हैं। तो माइनस ऑफ डी अपॉन डी टी, फाई इज इक्वल टू क्या है, एल आई, ये रख दो। यहां से एल को ले अपन आउटसाइड में, तो E इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, ये बन जाएगा रिजल्ट। ठीक है, E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। ओके, तो एक सेकंड फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे इसको अपन ये भी लिखते हैं, अगर एवरेज यहाँ पे E एवरेज अगर आपको फाइंड करना है, एवरेज इंड्यूस EF, तो उससे माइनस एल डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, या हम कहते हैं माइनस एल आई टू माइनस आई वन अपॉन टाइम टेकन। टी टू माइनस टी वन कर लो या सिंपल टी लिख दो। ठीक है, टी टू माइनस टी वन, या चलो सिंपल टी लिखते हैं, टाइम टेकन इन चेंज इन करंट। ठीक है, और यहां से अपन देख लेते हैं, तो उसको बोलते हैं माइनस एल स्लोप ऑफ आई टी ग्राफ, स्लोप ऑफ आई टी ग्राफ। ऐसे अपन ई फाइंड करते हैं। ये एक्चुअल में छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो आगे न्यूमेरिकल्स में काम आते हैं। जैसे आपको आई वर्सेस टी ग्राफ गिवन होगा, आई वर्सेस टी ग्राफ गिवन होगा, कॉइल का आपको एल गिवन होगा, आपसे क्या फाइंड आउट इंड्यूस ईएफ, तो अपन इससे निकाल लेंगे माइनस इंटू एल इंटू स्लोप।
ठीक है, उससे इंड्यूस ईएमएफ पता चल जाएगा। ठीक है, या हो सकता है आपको स्लोप मतलब आई वर्सेस टी ग्राफ गिवन हो एंड इंड्यूस ईएमएफ गिवन हो और आपसे एल पूछ ले तो एल भी निकाल लेंगे इससे अपन। ठीक है, ऐसे एवरेज वैल्यू के लिए जैसे आपसे कहा कोई कॉइल है बच्चों, उसमें करंट 1 एम्पियर से लेकर 10 एम्पियर होने में मान लो 2 सेकंड लग रहे हैं, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ एवरेज ईएमएफ। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस एल डी आई अपॉन डी अप्लाई कर देंगे तो ई आ जाएगा, या आपको ई गिवन है तो एल निकाल लेंगे अपन इससे। ठीक है, ये छोटी चीजें एग्जाम में पूछी जाती है जिससे आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये आ जाएगा ई, मतलब मेनली यहाँ पे एक तो ये फॉर्मूला हो गया और एक ये फॉर्मूला है ही सही, ये चीज अपन ने देखी अपन ने। अब बेटा इसके अंदर देखो कुछ एक दो एक्स्ट्रा चीजें और भी हैं यहाँ पे। देखो इसके अंदर यहाँ पे जैसे थ्योरी के अंदर आपसे कहा मैंने मॉडल को रेफर कर रहे हैं, पूरा वही चीज समझा रहा हूँ जो मॉडल के अंदर दे रखी है। ठीक है, तो आप मेन चीज समझे बेटो, मेन क्या चीज है इसके अंदर, ये तो आपको मैं केवल सेल्फ इंडक्शन समझा है। मेन चीज तो इसके अंदर एक ये फॉर्मूला थी और एक ये फॉर्मूला। ठीक है, इसीलिए न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे इसके अंदर देखो एक दो चीज छोटी और देखें इसके अंदर, जैसे यहाँ पे बड़ा आपको ये एक कोई कॉइल गिवन है। ठीक है, इसमें कॉइल में करंट इस तरह से आई फ्लो हो रही है, इस डायरेक्शन में आई करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, अब आई बेटा अगर यहाँ पे इंक्रीजिंग करंट है, ठीक है, यहाँ पे आई अगर इंक्रीजिंग करंट है, ठीक है, टू डिफरेंट वे में समझ सकते हैं इसको। ठीक है, आई अगर यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, इफ आई अगर इंक्रीज हो रही है तो हम इसको कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब जो कॉइल है इस कॉइल में जो ईएफ इंड्यूस हुआ है हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए इस वे में यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे आई के अलोंग, मतलब यहाँ पे जो करंट को हम इस यहाँ पे ईएफ को इस तरह से इंड्यूस इस तरह शो करेंगे इसके अंदर इस तरह से, मतलब इसको ये जो कॉइल है ना इसको इस तरह से बैटरी से रिप्लेस कर लो, इसको हम इस तरह से बैटरी से रिप्लेस कर सकते हैं। और अगर आई बेटा यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे चाहो तो उसको लो मोड ऑफ ई का मतलब बेटा यहाँ पे क्या है, मतलब आपको माइनस साइन का यूज नहीं करना, मतलब एल डी आई अपॉन डी टी, मतलब यहाँ पे क्या जाएगा मोड ऑफ ई एल डी आई अपॉन डी टी। सेम टू सेम ऐसे अगर आई की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, क्वेश्चन में गिवन है कि करंट इज कंटिन्यू डिक्रीज, ठीक है, तो इस केस में फिर हम यहाँ पे इसको कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको इस तरह से। ठीक है, इसको अब हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ये करंट आई है ही सही, इसको इस तरह रिप्रेजेंट करना आपको इस तरह से, माइनस एंड प्लस एंड मॉड ऑफ ई, कुछ इस तरह रिप्रेजेंट करना है, वो चीज यहाँ समझाई गई है। ये कहाँ पे यूज करेंगे, अभी न्यूमेरिकल आएंगे ना वो ज्यादा पल्ले पड़ेगी चीज। ठीक है, तो हमें देखना है बच्चों करंट इस तरह से, मतलब आप समझो क्वेश्चन में अगर करंट इंक्रीज इन्फॉर्मेशन गिवन है, क्वेश्चन में अगर इंक्रीज करंट की इन्फॉर्मेशन गिवन है तो यहाँ पे हम इसको जो रिप्लेस करेंगे किससे रिप्लेस करेंगे, करंट के एरो के टुवर्ड्स हमें क्या साइन यूज करना है, पॉजिटिव साइन, जिस डायरेक्शन में एरो है ना एरो के फ्रंट में यहाँ पे प्लस साइन यूज करना है। और अगर करंट डिक्रीज हो रही है तो एरो के फ्रंट में यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज करना, वाला ये नेगेटिव साइन यूज करना, एरो के फ्रंट में नेगेटिव साइन यूज करना, इस तरह से आपको रिप्लेसमेंट करना होता है। और यहाँ पे ई की जो वैल्यू है क्या रखेंगे, ई इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी, मतलब जैसे आपने सॉल्व किया इसको, इसकी वैल्यू आई 2 वोल्ट तो यहाँ पे 2 वोल्ट रख देंगे, मतलब माइनस साइन का यूज नहीं करना है, मैग्नीट्यूड रखना है, समझो मैग्नीट्यूड क्या पुट करना है, मैग्नीट्यूड। ठीक है, ऐसे ही एल डी आई अपॉन डी टी ये रखेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व में। ये 3-4 चीजें इस पे न्यूमेरिकल पूछ जाते हैं तो वही अप्रोच आप अपन अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, उसका बच्चों इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट, अब देखिए इसमें इसकी अपन मैग्नेटिक पोटेंशियल की बात करें, जैसे आप जानते हो बच्चों कैपेसिटर है, ठीक है, कैपेसिटर में क्या होती है बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या होती है हाफ सी वी स्क्वायर। ऐसे बेटा यहाँ पे जब तक करंट फ्लो रही होती है तब तक इसके अंदर होती है मैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है, मैग्नेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे जो इसके अंदर मैग्नेटिक एनर्जी है, मैग्नेटिक एनर्जी इसके लिए होती है बेटा मैग्नेटिक एनर्जी U इक्वल टू, वहां पे होती है हाफ सी वी स्क्वायर, यहाँ पे होती है हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर यहाँ पे हाफ एल आई स्क्वायर, ये होती है मैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है, याद रखो जब भी इंडक्टर की बात करेंगे यहाँ पे मैग्नेटिक एनर्जी सोचनी है, कैपेसिटर की बात करते हैं अपन क्या लेते हैं कैपेसिटर के लिए बेटा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यही कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करते हैं कैपेसिटर में, यहाँ यूज करते हैं अपन मैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है, इंडक्टर केस में मैग्नेटिक एनर्जी, ठीक है, U इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, और अगर बच्चों करंट को अगर चेंज करें, अभी यहाँ पे करंट मान लो आई हो रही है, फिर हमने करंट को चेंज करके आई डैश कर दिया, तो आपसे कहा व्हाट विल बी चेंज इन मैग्नेटिक एनर्जी, तो चेंज इन मैग्नेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा बेटा, कुछ नहीं करना, U1 माइनस U2 माइनस U1 कर दो। तो यहाँ पे देखो इफ I change, ठीक है, I change then
डेल्टा यू इक्वल टू क्या जाएगा, हाफ एल I2 स्क्वायर माइनस I1 स्क्वायर। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का, चेंज इन मैग्नेटिक एनर्जी का होगा, देन चेंज इन मैग्नेटिक एनर्जी, चेंज इन मैग्नेटिक एनर्जी, चेंज इन मैग्नेटिक एनर्जी का बेटा यहाँ पे डेल्टा यू इक्वल टू हाफ एल I2 स्क्वायर माइनस I1 स्क्वायर। इस तरह अपन चेंज इन मैग्नेटिक एनर्जी सोच सकते हैं, ठीक है। तो वही चीजें समझाई गई हैं इसके अंदर, ओके। अब यहाँ पे हम देखें उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर, नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये तो इस पे क्वेश्चन आएंगे मैग्नेटिक एनर्जी बेस्ड, ठीक है। इस पे क्वेश्चन केवीएल केसीएल बेस्ड आते हैं, वो आगे सीखेंगे। इस पे क्वेश्चन आएंगे ई पे बेस्ड या ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इस पे क्रॉसिंग फ्लक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। मतलब इस पे काफी इंपॉर्टेंट, इसमें कम से मान चलो 8-10 टाइप के अलग क्वेश्चन बन रहे होते हैं। इन सभी को अपन डिस्कस करेंगे आगे कैसे क्वेश्चन बनने इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इसमें लास्ट पॉइंट अपन एक छोटा सा और समझने जो इसमें समझा रखा है इसके अंदर, देखो जब भी कोई कॉइल आपको गिवन है, आपको फाइंड करना है एल। क्वेश्चन आएगा जैसे आपको ये सर्कुलर कॉइल है, व्हाट विल बी इट्स एल, या कोई रेक्टेंगुलर कॉइल है उसका एल आपको फाइंड करना है। तो किसी भी कॉइल का एल कैसे फाइंड करें, तो एल कैसे फाइंड करते हैं, तो ये अपन देखने जा रहे हैं। देखो इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, फाई इक्वल टू क्या है एल आई, या एल इक्वल टू क्या जाएगा फाई अपॉन आई। मिस हमें किसी कॉइल से क्रॉसिंग फ्लक्स की इंफॉर्मेशन गिवन है, तो उस फ्लक्स में डिवाइड कर देंगे अमाउंट ऑफ करंट से, ठीक है। तो उससे क्या मिल जाएगा हमें, एल की वैल्यू, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसमें देखो, इफ यहाँ पे जो पॉइंट देखा एग्जांपल 23 के जस्ट ऊपर, एग्जांपल 23 के जस्ट ऊपर जो पॉइंट देखा है उसकी बात कर रहा हूं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे इसमें L इक्वल टू कैसे फाइंड करेंगे, फाइनाइट अपॉन आई से। फाइनाइट अपॉन आई, फाइनाइट क्या है, टोटल क्रॉसिंग फ्लक्स, टोटल क्रॉसिंग फ्लक्स डिवाइड बाय आई। मतलब कोई भी कॉइल है, इफ इन कॉइल टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आपको n गिवन है एंड क्रॉसिंग फ्लक्स फ्रॉम ईच टर्न यहाँ पे 5 गिवन है, तो आप फाइनाइट अपॉन आई कर लेंगे। मतलब फाइनाइट अपॉन आई मींस n इंटू 5 अपॉन आई, क्या कहते हैं n, 5 इक्वल टू आता है BA cos थीटा, BA cos थीटा अपॉन आई, ये अपन अप्लाई कर सकते हैं। थीटा जनरली क्या होता है बच्चों, 0 डिग्री होता है, तो यहाँ पे cos 0 1 हो जाएगी, उसको 1 ही पुट करते हैं, cos 0 1, 10 B अपॉन आई, इससे निकाल लेते हैं अपन रिजल्ट, ठीक है। चलो अब इस पे कुछ क्वेश्चंस अपन देखने जा रहे हैं यहाँ पे, किस तरह से अपन क्या फाइंड करेंगे, सेल्फ इंडक्शन ऑफ कॉइल, ठीक है। कैपिटल L ऑफ कॉइल कैसे फाइंड करते हैं वो भी अपन देख लेंगे। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे एग्जांपल नंबर 23 दे रखा है आपको, एग्जांपल नंबर 23 बच्चों इस पे बेस्ड है, E इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी पे, ठीक है। इसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है, देखो इसमें आपको दे रखा है करंट कैरिंग कॉइल suddenly decrease, current in coil suddenly decrease from 10 to 5 एम्पियर इन 0.1 सेकंड। मतलब यहाँ पे एवरेज ये वाली इन्फॉर्मेशन दे रखी है, यही मान लो चले की बात है। यहाँ पे चेंज इन करंट की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, टाइम टेकन की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ गिवन है आपको इसके अंदर 5 वोल्ट। तो यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है, एल फाइंड करना है। तो सिंपल यहाँ से हम ई एवरेज पुट कर देंगे, ठीक है। I2 I1 पुट कर देंगे, T पुट कर देंगे, L निकल जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखें। तो बिल्कुल मेडिकल में टिपिकल क्वेश्चन आते ही नहीं है। तो एग्जांपल 23 तो अपने आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एग्जांपल 24 देखें, ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर 24। तो एग्जांपल नंबर 24 में क्या हो रहा है, देखिए बेटा एग्जांपल 24 की बात कर रहे हैं। 24 एग्जांपल में क्या है, यहाँ पे इसमें आपको I की इंफॉर्मेशन गिवन है, I इक्वल टू गिवन है I इक्वल टू टी इंटू टी माइनस 1, ठीक है, या कहते हैं टी स्क्वायर माइनस टी। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे करंट वेरी कर रही है। अब क्या है, टाइम एट विच इंड्यूस ईएमएफ इज 0, मतलब किस टाइम पे ई 0 बनेगा ये हमें चेक करना है। तो बेटा पहले ई अपन फाइंड तो करें, ई इक्वल टू कहता है माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, ठीक है। तो यहाँ से माइनस एल डी आई अपॉन डी टी करेंगे, इसका डिफरेंशियल क्या बनेगा 2t माइनस इसका 1 हो जाएगा, और ई हमें कितना गिवन है 0, तो 0 रख दिया, ठीक है। तो 0 रख देंगे तो 2t इक्वल टू क्या आएगा 1, क्योंकि ये बेटा 2t इक्वल टू 1 होगा तभी इसका पूरा रिजल्ट मल्टीप्लाई करने पे क्या बनेगा 0, ठीक है। तो 2t इक्वल टू 1, तो t इक्वल टू कितना आ गया हाफ। ये लो, कुछ क्वेश्चन टिपिकल थोड़ा है, सिंपल जो क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन इस पे देख लिया अपन ने, एक क्वेश्चन इस पे देख लिया, ऐसे एक क्वेश्चन स्लोप पे भी अपन देख सकते हैं, ठीक है। स्लोप पे क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे इसमें जो ऊपर एक्सरसाइज नंबर 4 है, एक्सरसाइज नंबर 4 में आपको I वर्सेस T ग्राफ गिवन है, ठीक है। इसमें I वर्सेस T ग्राफ गिवन है और कह रहा है E वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। तो I वर्सेस T ग्राफ आपको इस तरह से गिवन है वो, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल में हम बात कर रहे हैं I वर्सेस T ग्राफ कुछ इस तरह से गिवन है पहले, उसके बाद फिर आगे यहाँ पे ग्राफ इस तरह से आ रहा है, ये ग्राफ है, ठीक है।
तो ये आई वर्सेस टी ग्राफ है, आई वर्सेस टी ग्राफ। तो बेटा यहाँ पे आई वर्सेस टी ग्राफ है, हमें क्या निकाल लेंगे, यहां से हम देखते हैं ई निकालना है, तो ई इज इक्वल टू क्या होता है माइनस एल इंटू स्लोप। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं स्लोप कैसा बेटा, पॉजिटिव है, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ भी स्लोप पॉजिटिव है, दोनों जगह स्लोप पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं है, स्लोप पॉजिटिव है और स्लोप पॉजिटिव है, तो उसके अकॉर्डिंग बस ग्राफ देखना है। यहाँ पे गौर से देखिए, ये बेटा स्लोप कैसा पॉजिटिव और यहाँ भी स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप इज इक्वल टू क्या बेटा पॉजिटिव, स्लोप यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव रखेंगे, बट आगे साइन क्या है नेगेटिव, तो ई इज इक्वल टू क्या जाएगा नेगेटिव, स्लोप पॉजिटिव है तो ई इज इक्वल टू क्या आएगा नेगेटिव आएगा। क्यों आ रहा है नेगेटिव, यहां से चेक किया मैंने, ई इज इक्वल टू माइनस एल तो कभी नेगेटिव होता नहीं है, ठीक है, और स्लोप यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, ई इज इक्वल टू नेगेटिव आएगा, तो ई इज इक्वल टू नेगेटिव फॉर्म में ग्राफ आ रहा है आंसर, तो मतलब यह आ जाएगा ग्राफ इसका नेगेटिव फॉर्म में आएगा, ई नेगेटिव फॉर्म में आएगा रिजल्ट नेगेटिव ग्राफ। ठीक है, तो वही अपन देख रहे हैं ई वर्सेस टी ग्राफ, यहाँ पे क्या जाएगा नेगेटिव। ठीक है, ये चीज अपन देखी। अब बेटा इसमें देखो, अब हम देखें सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ वेरियस कॉइल, मतलब हमने इसका एग्जांपल देख लिया, इसका देख लिया, इसका देख लिया, ठीक है, इसका भी यूज हो जाएगा आगे, इसका एग्जांपल आगे समझाऊंगा मैं। अब हम इस पे बेस देख रहे हैं कुछ, ठीक है, ये लिखा है ना मैंने, L इज इक्वल टू फाइव नेट अपॉन आई मींस NBA अपॉन आई, इस चीज पे अपन एग्जांपल देखने जा रहे हैं। ठीक है, मींस आपको वेरियस कॉइल गिवन है, हमें डिफरेंट कॉइल्स के सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड करने, कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो वो फाइंड करने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, L इज इक्वल टू NBA अपॉन आई। ठीक है, NBA अपॉन आई की हेल्प से अपन फाइंड करेंगे, मतलब करना कुछ नहीं, B की वैल्यू जो डिफरेंट कॉइल, अपन जानते हैं करंट कैरिंग कॉइल अपन ने पहले पढ़ा, ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाला टॉपिक, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाला टॉपिक पढ़ा है, उसमें डिफरेंट टाइप से कॉइल है, कोई सर्कुलर कॉइल है, कोई रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है, उनके सेंटर पर अपन ने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया था। ठीक है, बस वो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला वहां से उठाना है आपको, ठीक है, वहां से चोरी करना है फॉर्मूला, वो उठाना है फॉर्मूला और यहाँ पुट करना है, यहाँ पुट करते हैं बस आंसर आ जाएगा एक लाइन में, और कुछ नहीं करना। ठीक है, और कुछ नहीं करना, बस यहाँ से अपन डायरेक्ट अपन समझ सकते हैं। चलो यहाँ पे इसी में देख लें, इसके अंदर जैसे कि देखो सेल्फ इंडक्शन ऑफ वेरियस कॉइल रखा है, जैसे सर्कुलर कॉइल है, मान लो कोई सर्कुलर कॉइल गिवन है आपको, ठीक है, उसके लिए हमें फाइंड करना है सर्कुलर कॉइल के लिए, तो एक ही बेटा यहाँ पे इसके अंदर किससे अपन फाइंड करेंगे, ठीक है, यूजिंग, हम बात करें पहले सर्कुलर कॉइल के लिए, तो डिफरेंट कॉइल्स के लिए हमें कैसे फाइंड करना है उसको समझने जा रहे हैं। तो ध्यान देना बेटा, टिपिकल कुछ भी नहीं है, सारी चीजें बिल्कुल सिंपल चीजें हैं, सेल्फ इंडक्शन काफी सिंपल सा टॉपिक है। ठीक है, तो यहां से देखें डिफरेंट कॉइल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, एल ऑफ डिफरेंट कॉइल्स, एल ऑफ डिफरेंट कॉइल्स अपन देखने जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहले सर्कुलर कॉइल है, पहले हम बात करें सर्कुलर कॉइल की, जहां पे इसके अंदर आपको देखा पॉइंट सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर कॉइल के लिए हम बात कर रहे हैं सर्कुलर कॉइल। ठीक है, सर्कुलर कॉइल इस तरह से बच्चों, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स n है, करंट I इसमें फ्लो हो रही है, I रेडियस R, ठीक है, इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, n नंबर ऑफ टर्न्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप जानते हो इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, बताइए क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, B इज इक्वल टू, सेंटर बात कर रहा हूँ, सेंटर मैग्नेटिक फील्ड, B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI अपॉन 2R, बस ये अप्लाई करना, कुछ नहीं करना, म्यू नॉट NI अपॉन 2R मींस L इज इक्वल टू वो जो लिखा था उसमें NBA अपॉन आई, NBA अपॉन आई में आपको यहाँ पे B की वैल्यू पुट करनी है, म्यू नॉट NI अपॉन 2R, ये लो, ये लगा दिया मैंने इसके अंदर। ठीक है, चाहो तो A को भी रख दो, A क्या होता है बेटा पाई आर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ सर्किल क्या है पाई आर स्क्वायर, ये लो। अब यहाँ से I से तो I कटी जाएगा, एक R से एक R भी काट दो, तो क्या गया ये म्यू नॉट पाई n स्क्वायर, ठीक है, R डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, L ऑफ दिस कॉइल ये निकाल रखा है इसके अंदर। और बेटा यहाँ पे जो L की वैल्यू है, यहाँ पे देखो इस पे क्वेश्चन आता है, तो आंसर ये फाइंड कर लिया, इस पे और फर्दर क्वेश्चन पूछना चाहे आपसे कॉइल बेस्ड, तो हम देखेंगे L इज प्रोपोर्शनल टू क्या है n स्क्वायर R, L इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर R, मींस नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज करें या रेडियस को चेंज करें तो L पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो आपसे पूछ सकता है यहाँ पे। इस तरह से इफेक्ट ऑन L अपन देख लेंगे यूजिंग चेंज इन N एंड R, R एंड N को चेंज करके L पे क्या इफेक्ट पड़ना है यहाँ से अपन निकाल लेंगे। ठीक है, ऐसे बेटा कोई स्क्वायर कॉइल है, स्क्वायर कॉइल के लिए जो फॉर्मूला होता है वो रख देंगे, उससे निकल जाएगा, वो समझा रखा है यहाँ पे इसके अंदर। ऐसे बेटा सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के लिए क्या होता है फॉर्मूला, सोलेनॉइड के लिए B की वैल्यू क्या होती है अंदर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट NI, ठीक है, बस वो यूज करना है म्यू नॉट NI। तो यहाँ पे देखो इसके अंदर, चलो थर्ड सोलेनॉइड भी देख लेते हैं अपन। सोलेनॉइड के लिए
सोलेनॉइड, तो सोलेनॉइड के लिए बेटा यहाँ पे जो L इक्वल टू वही अप्लाई कर रहे हैं N B A अपॉन I, ठीक है, N अपॉन I, B तो क्या होता है म्यू नॉट स्मॉल n I, ठीक है, ए यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया है। अब बेटा यहाँ पे स्मॉल n क्या है टर्न डेंसिटी, चलो पहले टर्न डेंसिटी को आप क्या लिखते हैं, इस n जो टर्न डेंसिटी है इस टर्न डेंसिटी को लिख लेंगे n अपॉन l, जो पढ़ाई है आपने लास्ट टॉपिक के अंदर, ठीक है। सोलेनॉइड के स्मॉल n जो होती है टर्न डेंसिटी, इसको हम क्या लिखते हैं n अपॉन l, n अपॉन l से रिप्लेस कर दिया, I से I कट जाएगा तो कितना होगा बेटा म्यू नॉट n स्क्वायर a अपॉन l, म्यू नॉट n स्क्वायर a अपॉन l, ये बन जाएगा रिजल्ट। तो देखो यस वही निकाल रखा है आंसर, ठीक है। तो आपसे कहा वही सिंपल बातें ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है, ये आ गया रिजल्ट, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे देखो इसके अंदर ये सोलेनॉइड इस तरह से सोलेनॉइड होती है, ये सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड इसमें ए क्या है यहाँ पे ये क्रॉस सेक्शन एरिया, ये एरिया यहाँ पे ए को शो कर रहा है एंड एल क्या है लेंथ ऑफ दिस सोलेनॉइड, ठीक है, लेंथ ऑफ दिस सोलेनॉइड ये एल है एंड ए यहाँ पे क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया, ये इसका एल हो गया, इस पे डिपेंड कर रहा है इस तरह से, ठीक है। अब बेटा अब एक काम करें, इसके अंदर हम इसको हम वॉल्यूम की फॉर्म में अगर लिखना चाहें इस फॉर्मूले को वॉल्यूम की फॉर्म में, ठीक है, तो मैंने एक काम कर रहा हूं उसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं एल से, ठीक है। अगर इसमें बेटा हम ऊपर नीचे एल से मल्टीप्लाई कर दें एल से तो ये ए इंटू एल, बताइए बेटा ए इंटू एल क्या बन जाता है वॉल्यूम, ठीक है, और ये एन स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर को लिख देंगे स्मॉल एन स्क्वायर, मतलब जाएगा म्यू नॉट स्मॉल एन स्क्वायर, तो ये एन स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इज एन स्क्वायर एंड ए इंटू एल को लिख देंगे वॉल्यूम, ठीक है। ए इंटू एल क्या बेटा ये वॉल्यूम को शो कर रहा है, वॉल्यूम V, ठीक है, वॉल्यूम V को शो कर रहा है A इंटू एल, ठीक है। तो ये भी एक अदर रिप्रेजेंटेशन हो गया L का, मतलब अगर आपको वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन गिवन है तो म्यू नॉट n स्क्वायर V अप्लाई कर लेंगे अपन, ठीक है, ये चीज अपन देखी। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज बेटा और ये भी समझ सकते हैं कि जो L है, चाहे यहाँ पे देखो L में म्यू नॉट आ रहा है, यहाँ म्यू नॉट मींस मीडियम के साथ डिपेंडेंसी क्या है, देखो डिपेंडेंसी और मीडियम, तो यहाँ से देखिए एक इंपॉर्टेंट फॉर्म में हम देखते हैं L इज प्रोपोर्शनल टू दी म्यू आर, ठीक है, म्यू आर, क्योंकि यहाँ पे देखो म्यू आर मींस एक तरह से जो रिलेटिव परमिबिलिटी होता है ना वो उसकी बात कर रहे हैं, म्यू आर मींस अगर अंदर मीडियम म्यू आर फिल कर दें तो बेटा यहाँ पे ये सोलेनॉइड है, ठीक है। सोलेनॉइड के अंदर हमने कोई एक मान लो आयरन रॉड रख दी, आयरन रॉड है ये आयरन रॉड, ठीक है, आयरन रॉड के ऊपर एक कॉइल लपटी है इस तरह से, इस आयरन रॉड का जो मीडियम है ये म्यू आर है, तो अब इसकी जो एल डैश हो जाएगी, एल डैश क्या हो जाएगी बेटा म्यू आर टाइम्स ऑफ एल, मतलब पहले सोलेनॉइड कुछ इस तरह से थी, पहले ये थी इसका एल था ये, ठीक है। अब यहाँ पे अब इसका जो एल डैश हो जाएगा आफ्टर मीडियम, तो एल डैश क्या बन जाएगा म्यू आर टाइम्स ऑफ एल। तो ये भी हमेशा ध्यान रखें, कोई भी सोलेनॉइड गिवन है उसके अंदर अपन मीडियम फिल कर रहे हैं तो उसके एल डैश की वैल्यू आ जाएगी म्यू आर टाइम्स हो जाती है, ठीक है, कितनी होती है म्यू आर टाइम्स, ठीक है। तो ऐसा अपन समझ सकते हैं म्यू आर टाइम्स ऑफ एल, क्लियर। तो ये चीज समझाई गई है इसके अंदर, ओके। अब देखो बेटा यहाँ पे दो तीन चीजें, अब यहाँ पे इसको कोई भी सोलेनॉइड है ये हम देख लिया, ठीक है, एक तो हो गया L इज प्रोपोर्शनल टू म्यू आर, मतलब मीडियम फिल करेंगे चेंज हो जाएगा। दूसरी अपन देखें L इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल में, मींस जब भी अगर किसी सोलेनॉइड कट करेंगे तो कट करना है बेटा वॉल्यूम, मतलब कोई भी सोलेनॉइड है तो वो कटिंग इफेक्ट, क्या अपन बात करें कटिंग इफेक्ट की, कोई सोलेनॉइड गिवन है कटिंग इफेक्ट, कटिंग इफेक्ट जैसे बेटा कोई सोलेनॉइड है, समझना बात को, ये कोई सोलेनॉइड है, इसको अपन ने यहाँ से इस तरह से 3 पीसेस में कट कर दिया, 3 पीसेस में कट कर दिया इक्वल पीसेस में, 3 इक्वल पीस में कट कर रहे हैं इसको अपन, 3 इक्वल पीसेस में कुछ इस तरह अपन ने कट कर दिया इसको 3 इक्वल पीसेस में, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे टोटल जो वॉल्यूम है उसका 1/3 हो जाएगा, ठीक है, L ईच, या पहले वॉल्यूम की बात करें, चलो वॉल्यूम V ईच इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा V/3, एवरी पार्ट का वॉल्यूम कितना होगा 1/3, तो इसलिए यहाँ पे L ईच इज इक्वल टू क्या जाएगा L ईच इज इक्वल टू जाएगा L/3, ये मतलब है, मतलब कोई सोलेनॉइड गिवन है आपको जिसका इंडक्टेंस L है, सेल्फ इंडक्टेंस L है, इसके अपन ने 3 इक्वल पार्ट्स किए, 3 इक्वल पार्ट्स करेंगे तो एवरी पार्ट का वॉल्यूम कितना हो गया 1/3 ऑफ इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे जो L है मींस कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है ऑफ ईच पार्ट इज इक्वल टू क्या होगा 1/3 ऑफ इनिशियल वैल्यू, ठीक है, L/3। ये चीज यहाँ क्वेश्चन में काम आती है, तो इसलिए इस जो हिंट मैंने दिया आपको। अब देखो यहाँ पे इसके अंदर नेक्स्ट अपन देखें कॉम्बिनेशन ऑफ
सोलेनॉइड के बारे में। तो देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ सोलेनॉइड, बेटा बात कर रहे हैं हम कॉम्बिनेशन ऑफ एल की, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ सोलेनॉइड को कॉम्बिनेशन ऑफ एल, ठीक है। कॉम्बिनेशन की बात करें बेटा, दो कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। फर्स्ट इज सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इंडक्टर्स हैं कुछ इस तरह जुड़े होते हैं, एक के बाद एक इस तरह से, ये सीरीज कॉम्बिनेशन। ये L1 है, ये L2। तो इस केस में बेटा इसका जो L नेट है, L नेट इज इक्वल टू, यहाँ पे बेटा ये होता है L1 प्लस L2 इन सीरीज कॉम्बिनेशन। L नेट इज L1 प्लस L2। तो आपको फॉर्मूला रखना है सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। सेकंड क्या होता है बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है बेटा, देखो इस तरह से ये L कनेक्टेड है, इस तरह कनेक्ट होते हैं L, ठीक है। ये एक L हो गया, एक L, तो 2 L's इस तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, ठीक है। मींस यहाँ पे तो दोनों में करंट क्या होती है बेटा, सेम। यहाँ पे दोनों में करंट का डिवाइडेशन होता है इस तरह से, ये इधर गई I1 करंट, इस तरफ ये I2 करंट, ठीक है। I2 ये बेटा L1, ये L2 है। तो इस केस में यहाँ पे 1 L नेट इज इक्वल टू 1 L नेट इज इक्वल टू 1 L1 प्लस 1 L2। ये फॉर्मूला अपन यूज करते हैं इस जगह, किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन केस में, ठीक है। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो इसी बेस्ड आपको एग्जांपल नंबर 26 से ये समझाया गया। एग्जांपल नंबर 26, एग्जांपल 26 पे अगर बेटा एक L है, ठीक है। एग्जांपल 26 में आपसे बोला गया इस तरह से, ये एक L है, ठीक है। एक मतलब सोलेनॉइड है, इसका आपको L इज इक्वल टू गिवन है 3 हेनरी, 3 हेनरी गिवन है, ठीक है। आपने इसके 3 पार्ट्स किए, 3 पार्ट्स कट कर दें, इसके 3 पार्ट्स आपने इसके कट कर दिए। तो L ईच इज इक्वल टू क्या जाएगा बेटा, L ईच इज इक्वल टू 1 हेनरी, L बाई 3 कर देंगे तो क्या बन जाएगा 1 हेनरी। तो आपने पहले इसके 3 पार्ट्स कट कर दिए, ठीक है। 3 पार्ट्स कर दिए, तो 3 पार्ट्स कर देने पर एवरी पार्ट का L कितना बन गया 1 हेनरी। अब आपसे कह रहा है कि इसके अंदर अपन मीडियम फिल कर रहे हैं। एवरी पार्ट में डिफरेंट मीडियम फिल करके हम कुछ इस तरह से अरेंजमेंट कर रहे हैं, इस तरह से हमने ये तीनों पार्ट्स को इस तरह अरेंज कर दिया है, इस तरह से, ठीक है। इस तरह अरेंज कर दिया, ठीक है। इसके अंदर अपन ने मीडियम फिल किया है 6 वाला, ठीक है। यहाँ पे अपन फिल कर रहे हैं म्यू आर इज इक्वल टू 6, इसमें फिल कर रहे हैं म्यू आर 2 इज इक्वल टू 3, इसमें फिल कर रहे हैं म्यू आर 3 इज इक्वल टू 2। ये वाले मीडियम इसके अंदर फिल कर दिया अपन, इसके अंदर, इसमें फिल कर दिया, इसके अंदर फिल कर दिया मीडियम, इसके अंदर फिल कर दिया, ये मीडियम अपन इसके अंदर फिल कर दिया। अब आपको L नेट पूछ रहा है, व्हाट विल बी L नेट ऑफ दिस सिस्टम। तो बेटा यहाँ पे देखिए अपन ने इसके अंदर मीडियम फिल किया है, तो मीडियम फिल करने पे इस सोलेनॉइड का जो L1 है ये कितना जाएगा, L1 इज इक्वल टू, पहले कितना था बेटा 1 हेनरी, ठीक है। मतलब जब आपने मीडियम फिल नहीं किया था तो कितनी थी वैल्यू 1 हेनरी। अब मीडियम फिल कर देते हैं तो अपन जानते हैं L डैश इक्वल टू क्या बन जाता है, म्यू आर टाइम्स ऑफ L। थोड़ी देर पहले देखा था अपन ने, L डैश इक्वल टू म्यू आर टाइम्स ऑफ L। तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, म्यू आर टाइम्स मतलब 6 टाइम्स ऑफ 1, तो कितना बन जाएगा 6 बन जाएगा। ऐसे ही ये जो वैल्यू है ये इसका L2 निकालें, कितना जाएगा, ये यहाँ पे पहले कितना था बेटा 1 हेनरी, ठीक है। 3 मीडियम आपने फिल कर दिया है तो 3 टाइम्स ऑफ 1 हो जाएगा, कितना बन जाएगा ये 3। ऐसे ही इसको अपन देखें, इसका जो L है यहाँ आपने इसके अंदर मीडियम 2 फिल कर दिया है तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी 2 टाइम्स ऑफ 1 हेनरी, ठीक है। तो सबके लिए इसका म्यू आर इंटू एल कर दिया, यहाँ भी म्यू आर इंटू एल कर दिया अपन ने, ठीक है। जहाँ पे L कितना है, यहाँ पे ये 1 हेनरी है फॉर ईच पार्ट, तो यहाँ पे ये 2 हेनरी हो गया। अब देखिए L नेट अपन निकालेंगे, ये दोनों क्या बना रहे हैं आपस में, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखो यहाँ लिखा था मैंने L नेट, ये आया था, तो यहाँ से इसको मैं L नेट निकालूं तो L नेट इज इक्वल टू क्या बनता है, मल्टीप्लाई अपॉन सम बनता नहीं बनता। इसका एलसीएम लेके उल्टा कर दोगे तो मल्टीप्लाई अपॉन सम से ये बनेगा इसका रिजल्ट, ठीक है। मतलब L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2, तो वही अप्लाई करते हैं यहाँ पे। देखिए L नेट इज इक्वल टू, पहले दोनों बना रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो मल्टीप्लाई अपॉन सम कर दिया अपन ने, ये मल्टीप्लाई अपॉन सम। फिर ये जो रिजल्ट है वो इसके साथ क्या बनाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये जो नेट वैल्यू आई है इसमें इसको ऐड कर दो, ये वैल्यू कितनी 2, तो क्या जाएगा 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 हेनरी, ये आएगा इसका नेट आंसर 4 हेनरी, ठीक है। सिंपल, तो कोई कॉन्सेप्ट कोई टिपिकल नहीं है, ये अपन निकाल लेंगे इस तरह से, ठीक है। अब बेटा उसके बाद फिर हम देखें नेक्स्ट पे कुछ एक बेसिक पॉइंट्स अपन देखें। जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस तो हमेशा करंट का अपोज करता है, ठीक है, पढ़ते हैं आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में। लेकिन जो L है, L बताओ चेंज इन करंट का अपोज करता है, ठीक है। मतलब किसी कॉइल का L जितना ज्यादा होगा वो करंट में चेंज होने का अपोज उतना ज्यादा करेगा, ये मतलब इसका चेंज, ठीक है। बट इन सेल्फ इंडक्टेंस ऑलवेज अपोज टू द चेंज इन करंट, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इट इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रिकल इनर्शिया, क्योंकि कोई भी प्रॉपर्टी, इनर्शिया बच्चों प्रॉपर्टी है जो उसकी चेंज होने का अपोज कर रही होती है, उसे बोलते हैं इनर्शिया प्रॉपर्टी, ठीक है। जो चेंज होने का अपोज करती है उसे इनर्शिया प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। ऐसे बेटा यहाँ पे
फ्री एनर्जी के बारे में समझा रखा है। जैसे वही जब अपन कैपेसिटर की बात करते हैं वैसे यहाँ पे ये 2-3 पॉइंट्स एनर्जी से रिलेटेड है, ये तो आप डायरेक्ट यहाँ से लर्न कर लेना इसके अंदर ही, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 27 सिंपल सा क्वेश्चन है, ये अपने आप रीड करिए। एग्जाम्पल 28 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम्पल 28, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करो। एग्जाम्पल नंबर 28, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल 27 तो अपने आप करना ही करना है आपको, एग्जाम्पल 27 तो, ठीक है, ये तो अपने आप ट्राई करो। एग्जाम्पल 28 अपन देखें, 28 क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन 28 को समझो क्या कह रहा है बेटा। क्वेश्चन 28, इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 2 कॉइल्स L1 4 मिली हेनरी, L2 2 मिली हेनरी, 2 कॉइल्स हैं, ठीक है, L1 L2 गिवन है। एट एन इंस्टेंट, किसी पर्टिकुलर बच्चों इंस्टेंट पे होता है रेट ऑफ चेंज इन, रेट ऑफ इंक्रीमेंट इन करंट, रेट ऑफ इंक्रीमेंट इन करंट दैट इज di/dt इज सेम एंड रेट ऑफ डूइंग वर्क इज आल्सो सेम। रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब पावर, ठीक है। 2 कॉइल हैं, 2 डिफरेंट कॉइल्स के अंदर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे di/dt भी सेम है एंड पावर की वैल्यू भी सेम है, ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क पावर सेम है। तो आपसे क्या है, फाइंड आउट रेशियो ऑफ स्टोर्ड मैग्नेटिक एनर्जी इन कॉइल्स एट दिस इंस्टेंट, मतलब U1/U2 रेशियो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखो, एक तो क्या गिवन है, पावर की इंफॉर्मेशन सेम गिवन है। अपन जानते हैं पावर इज इक्वल टू होता है वोल्टेज इनटू करंट, पढ़ चुके पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है, मतलब वोल्टेज इनटू करंट मतलब E इनटू I, तो इंड्यूस EMF एंड इंड्यूस करंट, ठीक है, E इनटू I ये सेम गिवन है। अब यहाँ पे E को आप क्या पुट कर सकते हो, -L/di/dt, ठीक है, ये आपको सेम गिवन है, पावर सेम गिवन है, इसको रख दिया -L/di/dt, -L/di/dt, किसको मैंने पहले E को रिप्लेस कर दिया, -L/di/dt से इज इक्वल टू सेम। अब बेटा यहाँ पे इसमें देखो, ये जो di/dt है ये तो वैसे आपको सेम गिवन है, di/dt की वैल्यू है ना, ये जो di/dt है, di/dt की वैल्यू ऑलरेडी सेम गिवन है। तो यहाँ से देखो -L/I ये भी क्या जाएगा, सेम, ठीक है, बिकॉज di/dt सेम है, ठीक है, बिकॉज ऑफ di/dt इज इक्वल टू फिक्स्ड, ठीक है, ये फिक्स्ड है मतलब सेम है, तो L/I इज इक्वल टू क्या जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा, L/I इज इक्वल टू फिक्स्ड। तो यहाँ से हम देखते हैं बेटा I इज प्रोपोर्शनल टू आएगा 1/L, यही यहाँ पे हमें सोल्व करना था, I प्रोपोर्शनल टू आ गया 1/L। अब देखिए हम अप्लाई करेंगे U वाला फॉर्मूला। देखो बच्चों, क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसका यूज अपन ने कर लिया है, पावर सेम गिवन थी, di/dt सेम गिवन था, पावर सेम का यूज किया, di/dt भी सेम का यूज किया अपन ने, तो इससे रिजल्ट निकल के आइए। अब देखिए U इक्वल टू अपन जानते हैं हाफ L/I स्क्वायर होता है, मींस U इज प्रोपोर्शनल टू दी L/I स्क्वायर। अब बच्चों हम यहाँ पे L के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, I के बारे में गिवन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, यहां से रिप्लेस कर दो I को 1/L से रिप्लेस कर दिया, तो क्या बन जाएगा, ये U इज प्रोपोर्शनल टू दी 1/L, क्योंकि एक L कट जाएगा, बस यही आंसर इसका, U इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। तो यहां से आप देखेंगे U1/U2 फाइंड करेंगे तो क्या आएगा बेटा, L2/L1, इससे निकाल लेंगे आंसर। मेन चीज इंपॉर्टेंस ये थी, पावर इज इक्वल टू सेम का यूज कैसे करना है आपको, इसका मतलब I प्रोपोर्शनल टू 1/L ऑब्टेन किया, यहाँ रिप्लेस कर दिया, ठीक है, ये चीज अपन देखी। अब बेटा इसके अंदर देखो, यहां तक अपन ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया एनर्जी से रिलेटेड। अब इसमें एक पॉइंट है एनर्जी डेंसिटी, ठीक है बेटा, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी की बात करें, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है, मींस स्टोर्ड मैग्नेटिक एनर्जी इन यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी आप पढ़ते हैं ना, कैपेसिटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी, तो जैसे आप देखते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी होती है, इसको स्मॉल u से शो करते हैं, क्या होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, याद करो क्या होता है ये, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी, ये तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी थी, वो है मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। तो यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है इसी फॉर्म में आप यहाँ समझें इसको, देखिए हाफ, यहाँ भी हाफ आएगा। अब यहाँ जो एप्सिलॉन नॉट होता है उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या होता है बेटा, 1/μ0, ठीक है, 1/μ0। और यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके करस्पॉन्डिंग होता है मैग्नेटिक फील्ड B, तो इसका फॉर्मूला होता है B²/2μ0, क्या होता है, B²/2μ0, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी μ²/2μ0। ये क्या शो कर रहा है बेटा, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन यूनिट वॉल्यूम। तो इसकी डायरेक्ट ट्रिक समझा दी आपको मैंने, इससे कंपेयर करते हुए B²/2μ0 ये होता है इसका फॉर्मूला। बाकी यहाँ सब यूनिट U/वॉल्यूम से निकाल भी रखा है, हाफ L/I स्क्वायर करके, रिजल्ट वही बन रहा है कि B²/2μ0, ठीक है, तो ये आ जाएगा इसका रिजल्ट।
बात पल्ले पड़ी तो ये निकाल लेंगे। मतलब अगर बच्चों यहाँ पे कोई मीडियम अदर मीडियम है तो यहाँ पे म्यू नॉट की जगह ओनली क्या लिख दो म्यू। जैसे यहाँ पे कोई अदर मीडियम होता है तो यू इज इक्वल टू क्या लिखते हैं बेटा हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर। ये तो किसके लिए फॉर वैक्यूम सराउंडिंग या फॉर अदर सराउंडिंग ये एप्सिलॉन है। ऐसे सेम टू सेम अदर सराउंडिंग के लिए क्या बन जाएगा यहाँ पे यू इज इक्वल टू अदर सराउंडिंग के लिए हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू। ये तो फॉर वैक्यूम सराउंडिंग ये फॉर अदर सराउंडिंग। ठीक है, तो अपन ऐसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब बेटा उसके बाद फिर यहाँ पे कंपैरिजन बिटवीन ऑक्सीलेशन ऑफ मास एंड चार्ज ये समझा रखा है। चलो उससे पहले एक ये जो एक्सरसाइज 5 दे रखी है बेटा, ये 5 में 3 क्वेश्चंस हैं, ये तीनों क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। इसमें चलो हल्का सा मैं थर्ड क्वेश्चन समझा दूं, ठीक है, बाकी अपने आप कर लेना। थर्ड क्वेश्चन में क्या रहा है कि एक सोलेनॉइड है, ठीक है, रेक्टेंगुलर फ्रेम पे अपने इसको वाउंड अप कर रखा है। देखो सोलेनॉइड जरूरी नहीं अपन यहाँ पे इसको सर्किल की फॉर्म में वाउंड अप करें, पाथ हेलिकल फॉर्म में अपन दें। तो यहाँ पे हम देखें, यहाँ जो इसमें बताऊं इस क्वेश्चन में हम जो सोलेनॉइड लेके चल रहे हैं कुछ इस तरह से गिवन है हमें सोलेनॉइड। ठीक है, ये कोई रेक्टेंगुलर फ्रेम है, ठीक है, रेक्टेंगुलर फ्रेम। ठीक है, इस रेक्टेंगुलर फ्रेम पर अपन ने सोलेनॉइड की कॉइल को सस्पेंड कर रखा है इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ये है, ये है बेटा, ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, यहाँ पे इसकी ये लेंथ मान लो L है, ये लेंथ A, ये भी इसकी लेंथ A है, ये इसकी लेंथ कैपिटल L है, स्मॉल l मान लो, चलो स्मॉल l, ये लेंथ L है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो इसका L है बताओ कैपिटल L इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है वॉल्यूम। ये भी समझाया था मैंने आपको, L इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है लेंथ क्यूब। ठीक है, इसकी यूनिट होती है लेंथ क्यूब होती है। वैसे तो क्या अपन जानते हैं क्या होती है, यहाँ पे देखिए इस तरह से वॉल्यूम इज इक्वल टू इसका वॉल्यूम अगर आप निकालोगे तो L इंटू ए स्क्वायर आ जाएगा, L इंटू ए स्क्वायर, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है ए स्क्वायर, उसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो क्या बन जाता है वॉल्यूम। ठीक है, तो ये अब ये भी इसकी यूनिट मीटर, इसकी यूनिट मीटर स्क्वायर, तो मीटर इंटू मीटर स्क्वायर क्या बन गया मीटर क्यूब। ठीक है, मीटर क्यूब, ये पूरी चीज क्या होगी बेटा मीटर क्यूब हो गई। अब आपसे कह रहा है कि हम इसकी एवरी डायमेंशंस, एवरी लीनियर डायमेंशन को अपन कितना कर रहे हैं 3 टाइम्स कर रहे हैं। ठीक है, एवरी लीनियर डायमेंशन को हम 3 टाइम्स कर रहे हैं, मतलब इसको भी अपन कर रहे हैं 3 टाइम्स। ठीक है, इसको भी 3 टाइम्स कर रहे हैं, ए को भी 3 टाइम्स करेंगे तो 3 टाइम्स करने पे कितना बन जाएगा ये 27 टाइम्स हो जाएगा ये। ठीक है, L डैश इक्वल टू जाएगा 27 टाइम्स ऑफ L। ये पूछा है कि L पे क्या फर्क पड़ेगा, तो आंसर विल बी 27 टाइम्स। ठीक है, ये चीज अपन देखिए। अब उसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट है कंपैरिजन बिटवीन ऑक्सीलेशन ऑफ मास एंड चार्ज। ठीक है, ये तो वैसे मेडिकल में जनरली पूछते नहीं, लेकिन फिर भी हल्का सा हिंट दे रखा है। इसमें देख लो, यहाँ पे जो स्प्रिंग पेंडुलम है इसको हमने कंपेयर कर रखा है ऑक्सीलेशन ऑफ चार्ज से। ऑक्सीलेशन ऑफ चार्ज कुछ नहीं है बेटा, सिंपल एक कैपेसिटर आपने लिया, कैपेसिटर को आपने फुली चार्ज कर लिया, उसको फिर हमने एक इंडक्टर से कनेक्ट कर दिया। तो फुली चार्ज कर लेंगे तो स्टार्टिंग में कैपेसिटर के पास कौन सी एनर्जी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर जैसे इसको हम इससे कनेक्ट करेंगे तो इसकी जो मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होगी मैग्नेटिक एनर्जी में। फिर धीरे धीरे कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, उसकी कंप्लीट इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती जा रही है धीरे धीरे मैग्नेटिक एनर्जी में। ठीक है, थोड़ी देर बाद देखेंगे पूरा कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा और उसकी पूरी एनर्जी आ जाएगी मैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में। फिर थोड़ी देर बाद फिर मैग्नेटिक एनर्जी अगेन डिस्चार्ज होकर किस में आएगी कैपेसिटर की इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मतलब यहाँ पे क्या होगा इलेक्ट्रिकल टू मैग्नेटिक, मैग्नेटिक टू इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल टू मैग्नेटिक, इस तरह से एनर्जी का ऑक्सीलेशन होगा। ठीक है, इस तरह से चार्ज का भी ऑक्सीलेशन होगा, क्योंकि चार्ज है जो कैपेसिटर पे वो बार बार इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। सेम टू सेम ऐसे बेटा जो स्प्रिंग पेंडुलम है इसको अपन हल्का सा खींच कर छोड़े, तो खींच के छोड़ेंगे तो अपन ने खींचा तो इसमें कौन सी एनर्जी आ गई पोटेंशियल एनर्जी। छोड़ते से ही अब ये बॉडी ऊपर जाएगी, अपनी मीन पोजीशन से क्रॉस होगी, इसमें क्या होगी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो पहले तो अपने पुल कर रखा था इसको तो पोटेंशियल थी, छोड़ते से ही इसमें क्या होगी काइनेटिक एनर्जी। तो फिर जब सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगी तो वापस काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल में। तो इस तरह से ऊपर नीचे ऑक्सीलेशन हो रहे हैं, काइनेटिक टू पोटेंशियल, पोटेंशियल टू काइनेटिक, काइनेटिक पोटेंशियल चेंज हो रहा है बार बार। ठीक है, यहाँ पे चेंज ऑक्सीलेशन हो रहे हैं किसके एनर्जी के, काइनेटिक टू पोटेंशियल, पोटेंशियल टू काइनेटिक, ऐसे इलेक्ट्रिकल टू मैग्नेटिक, मैग्नेटिक टू इलेक्ट्रिकल। ठीक है, तो इसके अंदर इनर्शिया ऑफ लीनियर मोशन मास होता है, ऐसे यहाँ पे इनर्शिया अपन बताया था एल होता है। तो बच्चों यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट किसका हो रहा है एक्स का। ठीक है, उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे चार्ज ऑक्सीलेट हो रहा है, जैसे यहाँ डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे चार्ज, वही रिलेशन एक्स इक्वल टू एक्स नॉट, यहाँ पे क्यू इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी, सेम उसी वे में तो कंपेरिजन कर रखा है। मतलब वैसे बच्चों यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है dx अपॉन dt, सेम ऐसे हम जानते हैं डी क्यू अपॉन dt क्या होती है करंट आई।
तो जो रोल यहाँ पे V का है वही रोल यहाँ पे करंट का होता है। ऐसे ही फिर हम V का करते हैं फिर से डिफरेंशिएशन, तो क्या बन जाता है एक्सीलरेशन। यहाँ पर फिर से करें डिफरेंशिएशन तो क्या बनेगा di/dt। तो जो रोल बेटा यहाँ पे dV/dt का है वही रोल यहाँ पे किसका होता है di/dt का, ठीक है, मतलब रेट ऑफ चेंज इन करंट। फिर बच्चों फोर्स, रिटार्डिंग फोर्स, हमने यहाँ पे A फाइंड किया, A को माइनस इंटू एम से मल्टीप्लाई कर दें, A को माइनस इंटू एम से मल्टीप्लाई कर दें, क्या बन जाता है F। ऐसे यहाँ पे हमने क्या फाइंड किया बेटा di/dt, उसको माइनस L से मल्टीप्लाई करें क्या बन जाएगा E। मतलब जो रोल यहाँ पे फोर्स का है वही रोल यहाँ पे किसका है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का, बिकॉज माइनस L di/dt किसको शो करता है, E को, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे रीस्टोरिंग कांस्टेंट क्या होता है, उसी करस्पॉन्डिंग यहाँ पे 1/c होता है, ठीक है। जो मोमेंटम P = m × v है उससे करस्पॉन्डिंग होता है यहाँ पे phi = li, ठीक है, phi = li। फिर पोटेंशियल जी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे पोटेंशियल होती है q²/2c, फिर यहाँ पे हाफ mv², उसी करस्पॉन्डिंग हाफ li², ठीक है। फिर यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा बराबर √k/m, यहाँ पे 1/√LC, ठीक है। और यहाँ टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये, यहाँ पे ये हो गया फॉर्मूला, क्लियर। इस तरह अपन दोनों कंपेयर कर सकते हैं। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है यहाँ पे कि इस मैकेनिक्स के अंदर जो ये क्वांटिटीज है, वेलोसिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, मास, के, मोमेंटम, पोटेंशियल, उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कौन कौन सी एनर्जी होती है, ठीक है, रिप्लेसमेंट करके अपन रिलेशन समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमें याद रखनी है इसके अंदर ऑक्सीलेशन में, ठीक है। तो चलो बच्चों आज के लिए काफी कुछ अपन ने पढ़ लिया, काफी टाइम भी हो गया आज, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है, बाकी कल अपन पढ़ेंगे इसके अंदर ऑक्सीलेशन ऑफ आरसी सर्किट, LC D सर्किट, इसके बारे में अपन कल पढ़ते हैं, ठीक है। चलो कल मिलते हैं, ओके, गुड बाय।